बॉस मैं खा चुका हूँ। अरे आप वहीं रख दीजिए। ठीक है। अरे रख दो। क्या कर रहे हो? माफ कीजिएगा। अरे 1 मिनट रुकिए। बेटी, मैंने अभी 2 ही कौर खाए हैं। मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। चलेगा? लड़की, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर वाले, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। उन्हें ढूंढने जाओ। बाबूजी, अभी वाली नूडल्स किसी और ने खाई थी। ये वाली मैंने अभी बनाई है। आप ये खाइए। बाबूजी बैठिए। मम्मी ने कहा था दूसरों का जूठा खाने से पेट दर्द होता है। अरे आप तो आज हमारी दुकान के एक सावें ग्राहक हैं। ये मुफ्त है। सच में? बाबूजी, मेरी मम्मी का खाना कैसा लगा? अरे बहुत स्वादिष्ट है। ये मैंने खाया है सबसे बढ़िया नूडल्स। दादाजी, अगर आपको मेरी नूडल्स पसंद आए तो आप अक्सर आइए। मैं हमेशा यही रहता हूँ। शुक्रिया। दादाजी आज देर हो गई है, तो अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। दादाजी कल मिलते हैं। अरे कल मिलते हैं। 21। मैं एक बड़े घर में रह सकता हूँ। माँ, एक बड़ा घर चाहिए। आपका पैसा 88,888। दादी है 88,888। मैं आखिरकार मैं तुम्हें मिल गया। तुम हो गरुड़ बच्चे, दादी की तलाश में। बोस सिंह। हाल ही में मनोभ्रंश अधिक से अधिक गंभीर हो रहा है। इस बार मैंने इसे 1 सप्ताह के लिए सीधे खो दिया। दादी मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरे साथ वापस जाओ। तुम मेरे पोते हो। सच में? नहीं, मैं किसी को खोजने जा रहा हूँ। किसकी तलाश में? ओप्स, लड़का मुझे याद है। आप देखते हैं, सब तुम्हारी गलती है। यदि आप मुझे एक दादी के रूप में देखते हैं, मेरे साथ अधिक महान दादी। मैं घर के अंदर नहीं हूँ। क्या आपने अपने महान पोते को अच्छी तरह से लाया है? खोजने के लिए मुझे सड़कों पर कई दिनों से तलाश रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जब मैं वापस आऊंगा तो एक अंधा तारीख पर जाऊंगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ। आज मैं हो गया एक अच्छी लड़की से मिलना। वो बहुत दयालु। मैंने बस यहाँ एक नारी की दुकान बनाई है। उसके नीचे जो वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ घर आओ। सच में? मैं इसे तुरंत चेक करूंगा। घर जाओ, घर जाओ। 2 मिलियन का नुकसान। वो पैसे के टूटने से पहले घर नीचे आते हैं। कुल 2 मिलियन। वर्षों से माँ का पैसा। माँ को इतना थका हुआ नहीं देखना चाहती। जब बड़ी हो जाऊंगी पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि माँ को अच्छे दिन मिल सकें। ठीक है अच्छी बच्ची, चलो जल्दी से डैडी को बताते हैं यह अच्छी खबर। चलो। बूहाओ, तुम मुझसे कब शादी करोगे? मेरे पापा ने कहा है बस तुम मुझसे शादी कर लो। वो कंपनी के शेयर्स तुम्हें कुछ दे देंगे। अरे बेबी, जल्दी मत करो। तुम जानती ही हो मैंने लिन शावे से शादी नहीं की है। पहले वो छोटी थी, शादी करने लायक नहीं थी। मैंने उसे सालों से टांग रखा है। मैंने उससे कहा है बस घर खरीद लो फिर शादी कर लेंगे। जैसे ही घर मेरे हाथ में आया मैंने उसे छोड़ दिया। यह तुमने कहा है। तुम जानती हो मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, जल्दी ही जल्दी। शूटिंग। आंटी, फिर भी वही बात। अगर मुझसे शादी करनी है तो एक घर लेकर आना। बेबी चिंता मत करो,
पति की माँ। इतनी देर से आए हो, फिर कहाँ घूम रहे थे? माँ, रात को बिजनेस अच्छा था तो थोड़ी देर हो गई। डैडी, पत्नी तुम आ गई। पति, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। हमारा पुराना घर डेमोलिशन का पैसा आ गया है, 20 लाख रुपए। इसके अलावा मैंने कुछ सालों में कमाया है 10 लाख है। हम शहर में एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। अरे सच में? शियावेई, चलो साथ में घर देखने चलते हैं। हाँ हाँ पत्नी, देखो तुमने इतनी मेहनत की इतने सालों से, अब आराम करने का समय आ गया है। तो पति जी, घर खरीद लिया है, क्या हम शादी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं? अरे घर खरीदने के बाद ले लेंगे। सच में? पति जी, तुम्हारे शरीर पर परफ्यूम की खुशबू क्यों है? यह मेरा बेटा है, आज मेरे साथ बाजार गया था। वह तुम्हारे लिए एक परफ्यूम खरीदना चाहता था, तो उसने थोड़ा सा ट्राई किया, फिर तुम्हारे बारे में सोच तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है, इसलिए नहीं खरीदा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा खरीदा है। अब से जब भी तुम स्टॉल लगाओगी, ये तुम्हारे साथ रहेगा। अरे ठीक है, चलो नहा लो। अरे अरे, घबराओ मत, गहरी सांस लो। जल्दी करो, बच्चे का सिर दिख रहा है। अंदर और 3 है। तुम लोग मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? अजीब है, क्या हो रहा है? आखिरी समय में क्यों सपने आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ वुयू को ही नहीं जन्म दिया, एक बच्चा। जरूर बहुत थक गई हूँ। बॉशिंग ने पता लगा लिया है। बुजुर्ग जिस औरत को ढूंढ रहे थे, उसका नाम लिन शियावेई है। उसका पति ठीक है, हमारे शेंग ग्रुप का एक सामान्य कर्मचारी। यह महिला कहीं देखी हुई लगती है। बॉशिंग, और वह महिला अभी तक पता नहीं चला क्या? सालों पहले आपको धोखे से ड्रग दिया गया था और एक महिला को आपकी दवा बनाया गया था। आपने उसका पेंडेंट ले लिया, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया है, इसलिए अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उस रात आपके साथ कौन था। वू हाओ, क्या तुम हो? जब मुझे गलत इंसान मिल जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शिव सचिव, उसे ढूंढो। जी, ढूंढते रहो। और यह लिन जियावेई, मैं खुद उससे मिलूंगा। 2 कटोरी नूडल्स, दोनों धीरे धीरे खाएं। ग्यारह बज गए हैं। पता नहीं वू हाओ के वहाँ प्रॉपर्टी डीड लेने में कैसा चल रहा है। मेनू बीफ ऑफर लिवर सूप 10 रुपए, बीफ किडनी नूडल्स 16 रुपए, सूप 16 रुपए, मीट 16 रुपए, कॉम्बो टॉपिंग 18 रुपए। काफी साफ है। दोनों क्या खाएंगे? कल रात एक कचरा बीनने वाला बुजुर्ग आपके यहाँ नूडल्स खा रहा था। वो हमारे चेयरमैन के दादा है। उम्र हो गई है, डिमेंशिया हो गया है, इसलिए भटक रहे थे। आपके नूडल्स के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, कल रात वह बुजुर्ग व्यक्ति थे ना। कोई बात नहीं, परिवार मिल गया तो ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए हैं। आपका शुक्रिया। अरे नहीं, इस जमाने में इतने सारे लोग हैं, दिखावा करना पसंद करते हैं। नहीं धन्यवाद।
मेरी नूडल्स की कीमत नहीं है। बुजुर्ग मिल गए, बस यही मायने रखता है। अगर इतने अमीर होते दादाजी खो जाते। तुमने मुझे मना कर दिया। नहीं, यह सज्जन नहीं है। अगर आप इतने अमीर हैं तो बुजुर्गों की मदद के लिए पैसे दें। मैं बस नूडल्स बेचने वाला हूँ। आपको मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और इस जमाने में सिर्फ पीछे एक सेक्रेटरी जैसा व्यक्ति होना मतलब बॉस होना नहीं है ना? अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं अपने काम में लग जाता हूँ। शून्य 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 शून्य। मम्मी, अजीब है, एक परिचित सा एहसास। तुम कब तक दबाए रखोगे? मेनू मेनू बढ़िया है। कीमत मेनू। हम कहीं पहले मिले हैं क्या? यह सज्जन, आप गलत समझ रहे हैं। हम पहले कभी नहीं मिले। मम्मी तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बच्चा है, कितने साल का है? अंकल, मैं 6 साल का हूँ। नहीं, वह 8 साल की है। अगर कुछ नहीं है तो मैं अपना स्टॉल समेटता हूँ। व्यू जल्दी से मम्मी की मदद करो, हम चलते हैं। साफ तौर पर 6 साल का है। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर 6 साल का है तो समय भी मेल खाता है। लेकिन उसका पति है। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया? 000 बच्चे के बाल का कोई तरीका ढूंढो। पेरेंटिंग टेस्ट करवाओ। ये बॉस्टन है। 00000000000। डी स्वाद क्लासिक 10 रुपए 15 किलो, ये लो 18 रुपए फ्राई, चाचा 28 रुपए मम्मी ताजा। ने कहा था अजनबी की चीजें मैं नहीं ले सकता, धन्यवाद। क्या ये बच्चा बॉस्टन का है? नहीं, बॉस्टन कैसे हो सकता है? इतना प्यारा बच्चा। व्यू जल्दी करो, हम साथ वापस बड़े घर को देखने। माँ, देखो किसका नाम है। पति। सब कुछ तय हो गया। पत्नी तुम आ गई। मैंने बात कर ली है। प्रॉपर्टी पेपर सबसे जल्दी दिन में आ जाएगा। सच में बहुत अच्छा। हमारा परिवार अब नहीं रहेगा किराए के घर में। पत्नी धन्यवाद। ये घर खरीदने का पैसा सब तुमने दिया है। कोई बात नहीं, हमारा परिवार खुश रहे बस। मैंने तय कर लिया है, मैं एक आयोजित करूंगा। भव्य गृह प्रवेश समारोह। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने एक अच्छी पत्नी पाई है। हाँ, यह गृह प्रवेश समारोह हम भी सबको दिखाएंगे, सब देखेंगे मेरी अच्छी बहू लिशनफेंग। लिंक्सियावे 2 साल की। बॉशिंग लिंक से आवे। हालांकि साल पहले आपको जो महिला मिली समय मेल खाता है, लेकिन मैंने जांच की है, वो होटल में कभी नहीं गई। सालों से ढूंढ रहा हूँ। इतना संयोग कैसे हो सकता है? शायद मैं गलत था। चाय और वह और उसका पति वुहाव एक बड़ा घर खरीदा है। जल्द ही गृह प्रवेश समारोह होगा। पिछली बार आपने कहा था कि उसका पति हमारे कारखाने में काम करता है। हाँ, एक साधारण कर्मचारी। लेकिन एक बात है जो थोड़ी अजीब है, वो और उसका पति अभी तक शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है। और उसकी उम्र सालों पहले की, शायद कानूनी शादी की उम्र। जवानी में कौन गलती नहीं करता? यह सब छोटी बातें हैं। चूंकि वह पैसे नहीं चाहती तो ऐसा करो, वुहाव को बढ़ावा दो। कारखाने के उप प्रबंधक के रूप में वेतन भी बढ़ाओ। हाँ, सचिव जू आप आ गए। कारखाना प्रबंधक हो, ये है पदोन्नति की सूची। अब से वुहाव उप प्रबंधक होगा। ये बॉस शेंग ने खुद नामित किया है। हाँ, वुहाव ने ऐसा क्या किया कि बॉस शेंग ने सीधे उसे छोटे कर्मचारी से उप प्रबंधक बना दिया। सच में ऊपर से मुझे उप प्रबंधक बनाया गया है। हाँ, धन्यवाद प्रबंधक। पति, क्या प्रबंधक? पत्नी तुम मेरी किस्मत हो। प्रबंधक ने कहा कि ऊपर से मेरी पदोन्नति मुझे उप प्रबंधक बनाया गया है। सच में। अरे मैंने कहा था, मेरा बेटा यह लोगों के बीच एक ड्रैगन और फोनिक्स है। मुझे यकीन है कि हम आगे बढ़ेंगे। कितना वेतन? 1 महीने 20,000। मेरे वो परिवार निकल जाता है। पति महान है। पत्नी, ये वास्तव में दोहरी खुशी है। मैंने तय किया है 2 दिन में एक घर का खाना। न केवल मुझे सभी को बताना है, मेरे पास एक अच्छी पत्नी है और मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। मैं ओयार बन गया। अब मैं डिप्टी चीफ।
आओ आओ आगे आओ। ओ शुनफेंग, आपका परिवार वादा कर रहा है। सुना है कि एक घर खरीदना सिर्फ एक है। उन्हें उपनिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। कम कुंजी हा 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 हा। मैंने सुना है कि या शाही शहर शेंग समूह के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से नियुक्त। शेंग समूह के अध्यक्ष अपने पैरों पर गिर गया है कि वो गिर गया। पूरे साम्राज्य को 3 बार हिलाना होगा। मैंने नहीं सोचा था कि वाह तुम पा सकते थे अपनी व्यक्तिगत पदोन्नति। मैं और बॉस सिंह एक रिश्ता है। वाओ, आपको भविष्य में अधिक समर्थन देना होगा। हमें ले। विप। यह शाही नहीं है। शीर्ष 3 कंपनियां, हुयाओ समूह के महाप्रबंधक लियूजोंग शेंग। ये है। मैंने नहीं सोचा था परिवार। मैं इतने बड़े लोगों को जानता हूँ। हुयाओ समूह, ये शेंग समूह के साथ है। एक गहरा सहयोग है। हो सकता है ये भी वुहाओ ने जोड़ा। अरे लियूजोंग, आपका स्वागत है। सच में आपका स्वागत करने में चूक हो गई। जरा ठहरिए, आज आप नहीं है। नए घर में प्रवेश का उत्सव। मैं शूटिंग के पिता के रूप में जरूर देखने आया हूँ। वुहाओ बॉशिंग से सीधे पदोन्नति पा सका। भविष्य उज्जवल है। मैं और मेहनत करूंगा। वाह मम्मी, कितनी सुंदर जगह है। वह कैसे आ गई? माँ, लिनशियावेई, क्या तुम मेरे बेटे को शर्मिंदा करने आई हो? तुमने क्या पहना है? यह क्या है? माँ, यह मेरा सबसे अच्छा कपड़ा है। दादी, मम्मी खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदती। मम्मी को मत कहो। ठीक है माँ, शियावेई को मत कहो। ऊपर जाकर बोलो। आज 2 खुशियों की बात है। पहली है नए घर में प्रवेश का उत्सव। दूसरी है मेरा बेटा मेहनत से काम करता रहा इतने सालों से। शेंग समूह के मालिक ने सीधे उसे उप कारखाना प्रबंधक बना दिया। कितना समय है उनके नए घर के होटल तक? 10 मिनट। वापस। मेरे बेटे की मेहनत सबने देखा है। सबका धन्यवाद मेरे नए घर के उत्सव में शामिल होने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माँ आपके बारे में बात करती है। उसकी उपस्थिति के कारण अब तो वो है। सुना है मैंने इस घर, लेकिन वाओ की पत्नी ने खरीदा। ये बच्चा वास्तव में भाग्यशाली है। सुना है अभी तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिला है। अनुमान है कि हो सकता है इस अवसर को उसे एक नाम दे। सोचा था कि मेरे जीवन में और ये समय है। उसकी उपस्थिति है मेरे लिए एक नया जीवन। मुझे बताएं, आगे बढ़ना जारी रखें। पति, वो मेरा पूरा जीवन, पूरी तरह से लोगों को नहीं, मेरा भी पसंदीदा व्यक्ति है। वास्तव में आज घर का मुख्य चरित्र मैं नहीं हूं। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वह मुझे परिचय देने दे। मेरी पत्नी लियुक्टिंग। वाओ ने लिया श्रेय मुझ पर। वास्तव में नहीं है, अपने ही प्रयासों पर निर्भर करता है। बस अब। माँ, और मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। परिवार एक नया होगा। हमने अगले हफ्ते फैसला किया शादी समारोह आयोजित करें। वाओ, क्यों? हम सालों से साथ हैं। आप कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूँ कि एक घर खरीदने के लिए हमें लाइसेंस मिलता है। मैंने भी खरीदा बरसों बाद से। मैंने मेहनत की। इस घर का रखें ख्याल। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह वो परिवार वास्तव में बेवफा है। काम खत्म होते ही ईमानदारी भूल जा। आवाज धीमी करो, किसी ने सुन लिया तो। लिनशियावेई, तुम खुद को देखो। पूरे दिन सड़क किनारे सामान बेचते हो। अपने शरीर की गंध सूंघो, एक खट्टी गंध। मेरा बेटा जल्द ही कारखाना प्रबंधक बनने वाला है। और शूटिंग, वह लियू प्रबंधक की बेटी है। वे दोनों एक साथ, केवल मजबूत संयोजन होगा। तुम हो
समझदार बनो और जल्दी से चले जाओ। लिन शियावेई और वुहाओ, यह आकाश और पृथ्वी का अंदर है, तुम्हारे और उसके बीच अब एक अतिक्रमणीय खाई है। केवल मैं उसके पास खड़ी हो सकती हूँ, उसे ऊपर ले जाने में मदद कर सकती हूँ। मुझे मत दोष दो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 10,000 युआन मैंने अभी निकाला है। लो, इसे तुम्हारे सालों के मुआवजे के रूप में लो। मुआवजा। तुमने मुझे मारा। सालों का समय। 10,000 युआन। मैं कचरा बीनने जाता तो भी इससे ज्यादा कमाता। तुम सम्मान नहीं चाहते हो क्या? पापा मम्मी को परेशान मत करो। तुम जाओ। वुयू। तुम्हें देखकर बहुत समय से बुरा लग रहा था। मम्मी को परेशान मत करो। एक छोटी सी प्यारी, अगर ऐसा नहीं होता वो बात नहीं कही जा सकती। मैं बहुत समय से सह रहा हूँ। तुम लोग जाओ। क्यों जाएं? यह घर मैंने पैसे देकर खरीदा है। जाना है तो तुम लोग जाओ। लिन शियावेई, तुम्हें पता है वुहाओ ने मुझे दहेज में क्या दिया? क्या दिया? वो घर है जो तुमने अभी खरीदा है। ये मुमकिन नहीं। मैंने पैसे दिए थे। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पर मेरा नाम है। अपनी आंखें खोलो और देखो, आखिर किसका नाम है? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें ही दोष देना है। तुम बहुत भोले हो। वुहाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो वुहाओ? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? इज्जत दी और इज्जत ली। लिन शियावेई, तुम जो पहन रही हो और इस्तेमाल कर रही हो, मेरे वो परिवार की चीजें हैं। तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सिक्योरिटी, उसे नंगा कर दो, बाहर फेंक दो। नहीं, मेरी मम्मी को मत छुओ। वुयू। वुहाओ, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। वुयू, मुझे छोड़ दो। वुयू, वो तुम्हारी बेटी की मम्मी है। दूसरा आधा जेड पेंडेंट। मिस्टर जू, पेरेंटेज टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। खून का रिश्ता पक्का हो गया है। बॉस शेंग, मिस लिन वही औरत है जिसकी बात हो रही थी। बेकार की चीज मुझे करने दो। नहीं। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। अपनी पत्नी के साथ हाथापाई तक पहुंच गए। क्या तुम आदमी भी हो? तुम क्या होते हो? तुम ही मुझे इशारे करने की हिम्मत करते हो। तुम दोनों। मम्मी। लिन शियावेई, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। पापा, तुमने मम्मी पर झूठा आरोप लगाया। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। अरे, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? लिन शियावेई, तुमने पहले गलत किया मेरे बेटे के साथ। बिल्कुल। अब तो तुम पकड़े गए हो। जो नहीं जानते, वे सोचेंगे कि तुम कितने भावुक हो। वापस की ओर। शियावेई, मम्मी। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ और चला जाओ। तुम्हारे लिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ और चला जाऊं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेंग ग्रुप का बॉस शेंग का दोस्त हूँ। तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते। मैं तुम्हें इस शहर में रहने नहीं दूंगा। मुझे कैसे पता नहीं तुम बॉस शेंग के दोस्त हो? मैं बॉस शेंग हूँ, खुद नियुक्त उपनिदेशक। तुम्हें कैसे पता नहीं? तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करते हो। मैं बॉस शेंग को इशारा करूंगा, तुम 3 हो जाओगे। तुम जानते हो ये व्यक्ति कौन है? किम, वो कौन है? क्या वो बॉस शेंग है? वापस मजाक। हाँ, मैं शेंग ग्रुप का बॉस शेंग हूँ। दोस्त, ये उनका पारिवारिक मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। तुम हुयाओ ग्रुप के लियू झोंगशेंग हो। पापा, वो तुम्हारा नाम जानता है। अगर मुझे पता है तो जल्दी से आदमी को छोड़ दो, चले जाओ। मुझे लगता है कुछ छोटे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं।
सचिव जो मौसम थोड़ा गर्म है, हुयाओ को दिवालिया कर दो, मेरी आग बुझाओ। हाँ, हुयाओ ग्रुप को हल करो। बस वे ही हैं। उसने दिखावा कर दिया। तुम सोचते हो तुम कौन हो? शेंग ग्रुप के बॉस शेंग। हुयाओ ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। हास्यास्पद। हे लियू झुंगशेंग, तुमने किसको नाराज किया है? हुयाओ अचानक शॉर्ट सेलिंग से दिवालिया हो गया। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हुयाओ इतना बड़ा उद्यम है, ये कैसे दिवालिया हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? वह आदमी कौन है? कुत्ते की तरह देखने वाले लोग। वो आदमी है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। सब खत्म हो गया। हुयाओ ग्रुप को दिवालिया कर सकता है शेंग ग्रुप के अलावा तो वो जुयांग ग्रुप है। नहीं हो सकता। पिछले दिनों ही नियुक्त किया गया था। वो कारखाना प्रबंधक। कुछ दिनों में जाना है। मुख्यालय द्वारा नियुक्त। हाँ, रिश्तेदार। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मुझे यह जरूर पता लगाना है। वह आदमी कौन है? चाचा, हाँ, पापा अच्छे पापा नहीं है। क्या तुम मेरे नए पापा बन सकते हो? मैंने अपने बड़े बेटे को सिर्फ 2 बार देखा है। तुम अपनी माँ को बेचने जा रहे हो। मेरी बेटी की तरह बहुत प्यारी लग रही है। इस मामले के बारे में तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना होगा। क्या वह सहमत हैं? यह आदमी पागल हो गया है या मजाक कर रहा है? चाचा, मेरी माँ आमतौर पर परिवार का पालन पोषण करती है और मेरी देखभाल भी करती है। अब उसे कई जगहों से पैसे ठगे गए हैं। अगर आप मेरी माँ से शादी करें तो मैं बड़ा होकर आपकी जरूर सेवा करूंगा। चाचा, आपसे पिंकी प्रॉमिस करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, बस तुम्हारी माँ मान जाए। चाचा माँ से शादी कर लेंगे। बच्चे बकवास कर रहे हैं। तुम उसकी बात मत सुनो। माँ, आखिरकार तुम जाग गई। अगर मैं नहीं जागती, शायद तुम मुझे बेच देते। चाचा अच्छे इंसान है, तुम उनसे शादी कर लो। पापा को पसंद नहीं है। माफ कीजिए, बच्चे समझदार नहीं होते। वापस मुझे लगता है कि उसने अच्छा कहा। शियावी, मेरे दादा को भी तुमने देख लिया। वापस अल्जाइमर। तुमसे मिलने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि बस उनकी इच्छा के अनुसार चलो। एक पोती की शादी करो, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। अब तुम वो परिवार से बाहर आ गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम समझौते से शादी करें 1 साल के लिए। पहले दादा की हालत को स्थिर रखें। अगर 1 साल में तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो हम तलाक ले लेंगे। नहीं, मैं अमीर लोगों से शादी नहीं करती। मुझे अमीरों से नफरत है। अगर पहले नाटक करो, पहले लोगों को मना लो। जब सही समय आएगा तब सब कुछ साफ कर देंगे। माफ कीजिए, आप उस कार्ड के बारे में बोल रहे हैं। दरअसल उसमें सिर्फ 10,000 रुपए हैं। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। वापस मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। सच में? अगर यकीन न हो तो जांच लो। एक अजनबी से शादी करना, क्या मैं यह कर पाऊंगा? व्यू को जल्द ही स्कूल जाना है। अगर अभी नहीं बसेंगे तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तुम वापस। क्या तुम्हारे पास दिल्ली का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है? ठीक है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। वापस लेकिन अभी हमारे पास रहने की जगह नहीं है। शायद तुम्हारे यहाँ कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा। मैं मुफ्त में नहीं रहूंगा, मैं किराया दूंगा। सहयोग में खुशी होगी। शहर का अस्पताल। तुरंत एक वैन लेकर आओ और एक नया घर खरीदने के लिए किसी को भेजो। हाँ, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? गाड़ी का। गाड़ी? तुम्हारे पास गाड़ी है? समुद्र 23F4528। तुम हो? हाँ, वह मेरा चचेरा भाई है। हम साथ काम करते हैं। हाँ है, मिस लिन, बॉस शेंग। मैं और शेंग हमेशा एक ही जगह पर काम करते हैं। बहुत ही किस्मत वाली बात है। ये बॉस शेंग, मैं उसे प्यार से बुलाता हूँ। अच्छा, ऐसा है। मैं गाड़ी में बैठ गया। व्यू। शेंग, चचेरा भाई, वो घर अभी 1 घंटा और लगेगा। कागजात पूरे होंगे। काम करने की गति इतनी धीमी है। चचेरा भाई, ये घर खरीदना है, मूली खरीदना नहीं। पैसे काटो। वापस। मम्मी, यह रास्ता हमने 3 बार चल लिया है। बर्बाद हो गए। चक्कर लगाने का पता चल गया। अरे, वापस। यहाँ के रास्ते एक जैसे लगते हैं। सामान्य बात है। चचेरा भाई, अभी कितनी दूर है? अभी आधा घंटा और है। वाह, मेरा अपना घर हो गया। यह घर तुमने खरीदा है? नहीं, किराए पर लिया है।
दो 800 रुपए महीना। किराए पर है। यह शहर का केंद्र है। 800 रुपए महीना। दोस्त का घर है, सस्ते में किराए पर लिया है। चचेरा भाई, हाँ तुम्हें काम है तो चले जाओ। ठीक है चचेरा भाई। इतने अमीर चचेरा भाई, मैं रात को सोते हुए हंसते हंसते जाग जाऊंगा। अरे चचेरा भाई, अरे तुम कहाँ काम करते हो? पहले पूछा ही नहीं। ओ, मिंगलान होटल। हम दोनों वहां के वेटर हैं। ओह वहाँ। मुझे काम है, चलता हूँ। ठीक है। वह समय काफी देर हो चुका है, आप जल्दी आराम करें। मैं व्यू के साथ सोऊंगा। जैसा आप चाहें। मम्मी पापा की शादी हो चुकी है, फिर अलग बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? एम व्यू यहाँ कैसे? एम वायाऊ आपके बिना सो नहीं सकता। चलो हम सोने चलते हैं। मम्मी मम्मी एम मैं वाकई एक समझदार बच्चा हूँ। अगर मम्मी और बच्चे पैदा कर सकती, मेरे जैसे समझदार बच्चे, कितना खुशहाल होता। बच्चे, तुम मम्मी से पीठ क्यों फेरे हो? इधर आओ। क्या तुमने पर्याप्त सहलाया? अरे तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? यह तो मेरा बिस्तर है। निश्चित रूप से व्यू है। या फिर क्या तुम्हें मेरे गले लगाना पसंद नहीं? तुम्हें पहल करना पसंद है। हमने शादी का समझौता किया है। तुम्हारे साथ सोने में क्या बुराई है? सालों से लिंक स्यावे, मैंने आखिरकार तुम्हें बांध लिया। तुम खाना भी बना सकते हो। पापा, मैंने कहा था कि तुम मुझसे शादी करो। मम्मी तुमने कमाया। मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन मम्मी को बर्तन धोना पसंद नहीं। मैं बर्तन धोऊंगा। श्री सिंह, तुम व्यू की बात मत सुनो। खाना खाओ। तुम बाहर जा रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले रिज्यूमे जमा किया था। आज एक है, मुझे वहां जाकर देखने दो। क्या काम है? बड़े होटल में वेटर। जिंदगी तो चलती रहती है, एक बेवफा आदमी की वजह से। बस हार मान लेना ठीक है ना? व्यू, घर पर अच्छे से रहना। माँ बाहर जा रही है, चलती हूँ। कौन सा बड़ा होटल? शाम को पूछूंगी। उसे खरीद लेते हैं। एक्सयावे के लिए मैनेजर की पोस्ट ढूंढते हैं। 3 बॉशेंग और बोसली ने आपको मिंगलान होटल में खाने पर बुलाया है, शहर के पश्चिम की जमीन के बारे में बात करने के लिए। मुझे पता है, आकर मुझे ले जाओ। होटल मिंगलान होटल। शेंगयांग का चचेरा भाई शायद यही काम करता है। अगर मुझे देख लेगा तो हैरान हो जाएगा। 8 बॉशेंग और पहुंच चुके हैं। चलो चलते हैं। हेलो, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। ऑनलाइन भेजे गए डॉक्यूमेंट्स। लिंक से अवे है ना? हाँ, वहाँ जाकर कपड़े बदल लो। कपड़े बदलने के बाद इस 999 बिलियर्ड्स रूम के VIP कमरे के लिए रेड वाइन उन तक पहुँचा दो। ठीक है। जाओ। अच्छा शॉट। बॉशेंग है ना? कमाल कर दिया।
हम तो बूढ़े हो गए। हाँ हाँ हाँ। बॉस शांग और बोसली, माफ करना, शहर के पश्चिम का प्रोजेक्ट। मैं 500 करोड़ निवेश करने को तैयार हूँ। बॉशिंग 600 करोड़ कैसे? 500 करोड़ 15 पॉइंट। हमारा ये व्यापार वास्तव में नहीं चल सकता। 999। बॉस झांग, हम भी हैं, कई सालों के साथी। 500 करोड़ 15 पॉइंट, ज्यादा नहीं। बॉशिंग, क्या ऐसा करें? बॉस झांग की रियल एस्टेट के अलावा मेरे नाम का कपड़ा कारखाना, आपके साथ भी सहयोग करूंगा। जो भी शेंगशी ग्रुप का ऑर्डर हो मैं आपको दूंगा, बाजार से जरूर सस्ता। बॉसली का कपड़ा कारखाना बुरा नहीं है। अरे बॉशिंग, क्या ऐसा करें? 500 करोड़ 13 पॉइंट। देखो, हम तो है इतने समय से साथी है ना। बॉशिंग, सभी पुराने साथी हैं। ये मुनाफा हमें दे दो। 999। अरे यहाँ। अंदर आओ। मिस्टर झांग, मिस्टर ले, यह आपकी वाइन है। यह तो हमारे शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून है। योंग है हाई एंड के चेयरमैन ली। शियावेई, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे धोखा दिया। अरे तुम शेंग से कैसे? एक्सियावे, तुम गलत समझ रहे हो। गलतफहमी। मैंने क्या गलत समझा? उसने तुम्हारे लिए शराब डाली। मैं और क्या गलत समझ सकता हूँ? शेंग्यांग है। तुम मुझे और कब तक छुपाओगे? मैं भी नहीं चाहता। यहाँ सभी बड़े बॉस हैं, बस उनके साथ शराब पीना। खुश हो जाओ, एक ग्लास शराब 100 रुपए का है। हाँ, तुमने अभी देखा मेरे चचेरे भाई को? हाँ। उसकी एक ग्लास शराब सिर्फ 50 रुपए की है। मुझे ज्यादा पीना पड़ता है। मिंगलिन होटल और पुरुषों के साथ लेन देन। कोई लेन देन नहीं, लेकिन शराब पिलाने वाले हैं। 2 बड़े आदमी तुम्हारे पिता के उम्र के तुम्हें शराब पिलाने के लिए कह रहे हैं। शराब पीनी है ना? ठीक है। तुम लोग हो मेरे पति को शराब पिलाने के लिए मजबूर कर रहे हो। हाँ हाँ है। एक ग्लास 100 रुपए का है ना? हाँ हाँ। यह ग्लास लिंक्स या वे मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। 000 लिंक्स या वे। क्या? पैसे दो। एक ग्लास 100 रुपए का है ना? यह बोतल कम से कम 5 ग्लास तो है। ले जाओ, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये आदमी मेरा पति है। भले ही तुम अमीर और ताकतवर हो, लेकिन फिर भी भले घर के आदमी को परेशान नहीं कर सकते। चलो हम चलते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। ओ बॉस झांग बॉसली, बॉस शेंग ने कहा जैसा तुमने कहा वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लो। सच में। सचिव शू, एक बात पूछूं, वो लड़की जो अभी थी कौन थी? है बॉस शेंग की पत्नी। आहा, ये दंपत्ति काफी मजेदार है। अरे इतना गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं है। इतनी उम्र हो गई है, इतना मजा ले रहे हैं। और तुम, ये पैसा कमाना इतना मुश्किल है। हम बस दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है? अभी नौकरी ढूंढना मुश्किल है। धीरे धीरे ढूंढोगे तो मिल जाएगी। क्या तुम भूल गए मैं पहले क्या करता था? बस मुझे थोड़ा हस्तकला आती है, बाहर स्टॉल लगा लूंगा। ओ, और तुम्हारा चचेरा भाई मैंने देखा, वो भी वहीं खड़ा था। तुम उसे समझाओ ना। जिंदगी आसान नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो। अरे मैनेजर, उस पर गुस्सा मत करो। यह नौकरी हम नहीं करेंगे। बॉस शेंग और वह औरत क्या कर रहे हैं? क्या यह होटल बॉस शेंग की नहीं है? मम्मी, क्या यह डिजाइन तुम्हें पसंद है? हाँ, लेकिन यह शेंगशी ग्रुप
कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं तो सिर्फ डिप्लोमा हूँ। पता नहीं चलेगा या नहीं। मम्मी कोशिश करो ना। हाँ, कोशिश करो, शायद हो जाए। हाँ। बॉस, मुझे एक मछली दो। धन्यवाद। हेलो। क्या ये लिंक से आवे है? 10:30 बजे इंटरव्यू के लिए आना। अच्छा, सच में? हाँ, हो सकता है। क्या समय बदल सकते हैं? सबसे देर 11 बजे। समय निकल गया तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मुंह सोचा नहीं था मैंने इतनी मेहनत की, तब जाकर शेंगशी ग्रुप में आया और तुमसे मिल गया। लिंक सियावे, मुझसे मिलकर तुम्हारी बदकिस्मती। क्या यह इंटरव्यू की जगह है? धन्यवाद। हेलो शेंग्यांग, मैं इंटरव्यू के लिए आ गया हूँ। तुम व्यू के लिए खाना बनाओगे? ओह, सिरका तीसरे खाने में है, नमक मेज पर है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी पास में है। लेकिन तुम मोनोसोडियम ग्लूटामेट मत डालना। बच्चों के लिए ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। फल ठीक है, आम नहीं चलेगा। नहीं, ये क्या मामला है? कैसे कोई भी अंदर आ सकता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे आम से एलर्जी है? तुम्हें याद है व्यू को रोज 1 घंटा सोना चाहिए और जागने के बाद 3 कैल्शियम टैबलेट खाने चाहिए। ठीक है, मुझे याद है। मम्मी तुम्हें सफलता की कामना करती है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। वाह, जानबूझकर नहीं किया। लिंक सियावे, या तुम कैसे? लिंक सियावे, हम फिर मिले। गले, तुमने क्या किया? ये किस तरह के लोग हैं? एक्सक्यूज़ जी, आपका भर्ती अनुपात बहुत कम है, इसलिए हमने दायरा बढ़ा दिया। ठीक है, बाहर जाओ। यह प्यारी सी, इतनी अच्छी चीज डिजाइन कर सकती है। क्या यह सब कॉपी नहीं है? ओह, सालों से काम पर नहीं गई। मैं इन सालों में क्यों काम पर नहीं गई? क्या वुहाओ ने तुम्हें नहीं बताया? पता है, तो तुम एक गृहिणी हो। तुम्हें अच्छे से घर पर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? पहले बच्चों की देखभाल में वास्तव में कुछ समय बर्बाद हुआ, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं बाहर क्यों नहीं आ सकती? मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। यह शेंगशी ग्रुप है, यह मछली बाजार नहीं है। मुझे पता है यह कहाँ है। मुझे ग्रुप के बारे में भी पता है। भर्ती के मानक, मेरे पिछले डिजाइन, सभी पुरस्कार विजेता हैं। मुझे इस पर विश्वास है। मैं ग्रुप का डिजाइनर बन सकता हूँ। पुरस्कार विजेता भी मैं देखता हूँ। यह तुम्हारा कई साल पुराने काम है। तुम्हें शर्म नहीं आती अब इसे पेश करने में? लगता है यह नौकरी अब नहीं होगी। अपना सामान ले लो, चले जाओ। लिन जियावेई, मत सोचो कि तुम किसी आदमी को जानती हो और तुम चींटी से चिड़िया बन जाओगी। मुझे देखो, हुइयाओ ग्रुप खत्म हो गया। मैं अभी भी अच्छी नौकरी पा सकती हूँ। यह मेरा कनेक्शन है, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम तो एक कीड़े हो और तुम्हारी बेटी एक नुकसानदायक चीज है। तुमने मुझे मारा। मुझे कहो तो ठीक है। ऊपर वाली छोटी बहन मेरी बेटी को भी कहती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। पापा, मम्मी पहले बहुत अच्छा पेंट करती थी। क्या सच में? तुम और मम्मी का पेंटिंग तकनीक अलग अलग है। अच्छा वुयो, पापा इसे हाओफांग शैली कहते हैं। पापा मुझे मत बेवकूफ बनाना। मैं 6 साल का हो गया हूँ, 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। क्या? लड़ाई कर रहा था, अस्पताल गया। मम्मी पापा क्या हुआ? लड़ाई कर रहा था। चलो देखते हैं।
शहर के नीचे का योद्धा ही अलग है। यही है शेंगशी ग्रुप, पापा की कंपनी। बहुत अच्छा मम्मी पापा, हम आखिर मिल सकते हैं। हम आखिरकार मम्मी पापा को अगर पता चले कि हम 3 नहीं हैं, गुरु ने बचाया, योद्धा जरूर भावुक होंगे, हमें गले लगाकर रोएंगे। गुरु, 3 छोटे भाई नीचे गए, हमें बताया भी नहीं। अगर उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो वे माता पिता को ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, लेकिन ठीक है, जल्दी से अभ्यास करो। मैंने उन्हें दे दिया है संपर्क सूचना। अगर मुश्किल हो वे तुमसे संपर्क करेंगे। लिन योद्धा, उम्मीद है तुम सब ठीक होगा। अमिताभ बुद्ध, शाबाश शाबाश। गुरु, इस बच्चे का क्या करें? जब से मुझे मिला है यही भाग्य है। इन 3 बच्चों को अब कहा जाएगा झिचू, बेनशान, जियांगजिन। बाद में वे बड़े हो जाएंगे। आपको उन्हें और सिखाना होगा। कुछ कौशल सीखें। जल्दी करो, चलो पापा और मम्मी को ढूंढने चलें। सर वू सेंग, शियावेई, मम्मी यह किसने किया? इतना लंबा घाव। वकील ढूंढो। अरे, क्या यह भी वकील से कर सकते हैं? जब भी हाथ उठाया जाए केस दर्ज हो सकता है। लिन शियावे, क्या तुम इंसान हो? इतनी जोर से मारा। तुमने मारा। वाह, मम्मी कूल है। हाँ, मैंने नहीं मारा, वह खुद टेबल के कोने से टकरा गई। लिन शियावेई, तुम मेरा इंतजार करो, तुम फिर से प्रवेश नहीं कर सकते शेंग ग्रुप में। कब से शेंग ग्रुप तुम्हारे हाथ में है? फिर से ये चमकदार चेहरा। पिछली बार हुयाओ ग्रुप का दिवालिया होना सिर्फ एक दुर्घटना थी। मेरी पत्नी अब वो जिसे प्रवेश देना चाहे वो प्रवेश कर सकता है, वो जिसे नहीं चाहे हाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अंकल तुम बहुत बुरे हो, सीखो। ये कितने दिन हुए तुम मुझे अंकल कह रहे हो? बुरे अंकल दूर रहो। मैंने कहा था कि शुरू में ही इस प्यारे को हटा देना चाहिए था। मुझे लगता है तुम याद नहीं रखते हो क्या? तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। एक्सुईटिंग ने जो कहा वो गलत नहीं था, बस एक प्यारी सी लड़की है। वुहाओ, तुम व्यू को पसंद नहीं कर सकते। तुम उसे मानने से इनकार कर सकते हो, लेकिन उसे गाली देने का तुम्हें क्या अधिकार है? लिंक सियावे, कुछ बातें मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती। व्यू वो है ही नहीं। अरे जानो, तुम लोग ऐसे लोग। कहने को कुछ नहीं है भाई, बाकी बातें तुम समझौता कर लो। जितना पैसा देना हो दो, जितना केस करना हो करो। तुम लोग पैसे से हल करना चाहते हो ना? तो मुझे 20 लाख दो तो ये मामला खत्म। अरे मिस लिव, क्या तुम एक बात भूल गई? कंपनी के ऊपर से आदेश आया था लिंक सियावे को सीधे भर्ती करने का। तुम्हें कैसे पता? खास ध्यान देना, अगर इंटरव्यू के लिए आए तो सीधे भर्ती करना। इसके अलावा मेरी याददाश्त में तुम कंपनी में आई ही नहीं तो शेंगशी ग्रुप में कैसे आई? तुम आखिर हो कौन? तुम दोनों जानने के काबिल नहीं हो। वुहाओ, ये क्या हो गया? घबराओ मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा वो चाहता है। हे, लिंक सियावे मेरे साथ अलग हो चुकी है। अरे, तुमने गाड़ी कहाँ खड़ी की है? मम्मी वहाँ है। रोल्स रॉयस तुम्हारा? तुमने ज्यादा सोच लिया। मेरे पास रोल्स रॉयस हो सकती है। मैं आज कार लेकर आया ही नहीं, टैक्सी से आया हूँ। पापा ने मम्मी को क्यों धोखा दिया? तुमने मुझे डरा दिया। तो चलो, मैं तुम्हें बस से ले जाता हूँ। बस चलो। बड़े भाई दूसरे भाई लिन वू सेंग, जल्दी करो। बच्चे बड़े कहा है? बड़े दोस्त, मैं तो ढूंढने आया हूँ मेरे बड़े को। हम तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे नहीं तो बस पर नहीं चढ़ सकते? अरे ड्राइवर साहब, पैसे नहीं हैं तो जल्दी उतर जाओ, हमारा समय मत बर्बाद करो। हाँ, हमें जल्दी है, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। भाई क्या करें, हम उतर जाते हैं। अरे ठीक है, हम उतर जाते हैं। अरे मैं उसका किराया दे देता हूँ। मम्मी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बच्चे, तुम लोग गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। यह मेरी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी नहीं है। हमारी एक छोटी बहन भी है, शाओलिन। हेलो छोटी बहन, मैं तुम्हारा दूसरा भाई बेशान हूँ। वह तुम्हारा बड़ा भाई जिचू है। यह तुम्हारा तीसरा भाई जियांगजिन है। यह तुम हो। छोटी बहन वाकई मेरे जैसी है। अच्छे भाई बहन होने का गर्व है।
आगे से बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच में पहले के बुरे पापा मम्मी को परेशान कर सकते हो। बिल्कुल, तेरे तीसरे भाई के पास कुछ नहीं है सिवाय ताकत के। अरे अरे रुको रुको बच्चों, क्या यह संभव है? क्या तुम लोग सोच सकते हो मेरे इस पक्षकार की भावनाओं के बारे में? और मेरे इस पक्षकार। पापा तुम्हें क्या हुआ? जब 3 बच्चे खो गए थे तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। पापा तुम बहुत लापरवाह हो। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हारे अपने बेटे आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पहले कुछ अपहरणकर्ता थे जो बच्चों का इस्तेमाल करते थे। पहले व्यूयू को लेकर उतरो। मम्मी तुम कहाँ जा रही हो? बच्चे, तुम्हारे पीछे कौन है जो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर अपहरण की बात आती है तो जेल जाने का खतरा है। उसने कहा कि हम अपहरण करता है। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? हमें जल्दी है। ड्राइवर, क्या तुम उन्हें नीचे उतार सकते हो? मेरी शक्ति फूटने वाली है। तीसरे भाई गुस्सा मत करो, ड्राइवर ने कहा है झगड़ा मत करो। ओहो, पापा कहाँ है? नहीं, पापा भाग गए। धत, क्या मसीद है? पापा और मम्मी को पैक करके पेरेंटिंग टेस्ट सेंटर भेज दूं। जल्दबाजी मत करो, हमें पता है पापा की कंपनी कहाँ है। हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। चुआन, अरे तुमने कहा कि अभी वाले बच्चे क्या वाकई में अपहरण करता थे? भरोसा करना बेहतर है, नहीं तो अविश्वास करना। व्यूयू, आगे से किसी पर आसानी से भरोसा मत करना, समझ गई? लेकिन मैंने 3 भाइयों को देखा, वे बहुत प्यारे लग रहे थे। मम्मी, क्या तुमने सच में नहीं जन्म दिया 4 प्यारे बच्चों को? उनमें से 3 मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? यह सिर्फ एक सपना था। व्यू, माँ के पास सिर्फ तुम एक बच्चे हो। मम्मी, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैंने लायक चुएटिंग से झगड़ा किया। काम शायद मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी शेंगशी ग्रुप में, लेकिन कोई बात नहीं, इन दिनों मैं अच्छे से नौकरी ढूंढूंगी। अभी तक पक्का नहीं है शेंगशी ग्रुप। अभी तक तय नहीं हुआ कि तुम्हें नहीं लेंगे। हेलो, क्या ये लिंग सियावे है? हाँ मैं हूँ। बधाई हो, तुम्हें हमारी कंपनी शेंगशी ग्रुप में चुन लिया गया है। डिजाइन टीम का हिस्सा बनने के लिए वेतन 15,000, प्रशिक्षण अवधि में कोई छूट नहीं। परसों आ सकते हो। क्या मैं चुन ली गई हूँ? हाँ, धन्यवाद। मम्मी, तुम चुन ली गई हो। तुम अंत में डिजाइन कर सकती हो। 15,000। हाँ, आहा, तुम्हारा मुंह तो जैसे चमत्कारी है। तुमने इतना सही कैसे कह दिया? तुम और व्यू मेरे लिए तो सौभाग्य हो। चलो। अरे मेरा इंतजार करो। हे बॉस शेंग, पहले आपने कैहोंग प्राइमरी स्कूल को 1 करोड़ उपकरणों के उन्नयन के लिए दान किया और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद। प्रिंसिपल ने आपको आमंत्रित किया है स्कूल के निर्माण को देखने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ी देर में मुझे लेने आना। उठ गया। पापा, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी। पता नहीं मेरी संपत्ति उसके लिए काफी होगी या क्या नहीं। तुम बाहर जा रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही। आज मैं भी व्यू को लेकर जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। क्या स्कूल नहीं जाना पड़ेगा? स्कूल में इतने सारे लड़के हैं। क्या होगा अगर व्यू का प्यार मुझसे छिन जाए? नहीं, बच्चे को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। तुम कितने बचकाने हो। और सोचो, क्या तुम चाहते हो कि 10 साल बाद वह किसी लंबे बालों वाले लड़के के साथ आए और वह लड़का तुम्हें बूढ़ा कहकर बुलाए और तुम्हारी बेटी उसका हाथ पकड़कर तुमसे कहे, पापा हम सच में प्यार करते हैं। पापा, तुम बड़े हो गए हो। समझदार बनो। अच्छी व्यू, तुम्हें उसकी तरह नहीं बनना है। मम्मी ने कहा, एक पीले बाल वाले को लेकर आओ और उसे बूढ़ा कहो। नमस्ते शिक्षक जी, यह हमारे दस्तावेज हैं। बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। आपके कपड़े किस ब्रांड के हैं? क्या यह डिजाइनर कस्टमाइज्ड है? अरे नहीं, यह तो सामान्य कपड़ों की दुकान से खरीदा गया है। तो आप क्या काम करती हैं? आपके पति वे क्या करते हैं? ओह, मैं एक प्रशिक्षु डिजाइनर हूँ। मेरे पति वे घर से काम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बेरोजगार है। एक प्रशिक्षु कर्मचारी, एक बेरोजगार।
अपनी चीजें वापस ले जाओ। आपके बच्चे का मैं दाखिला नहीं करूंगी। क्यों? यह दस्तावेज पूरे हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। जल्दी से चले जाओ, दूसरों को परेशान मत करो। श्रीमती हुआंग, श्रीमती वांग आप आ गई। मेरे बेटे का दाखिला करवाने आई हूँ। क्या वह दूसरे स्कूल में नहीं था? उस स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। उसने एक बच्चे को पीट दिया, इसलिए स्कूल बदलने आई हूँ। जल्दी से कर दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। ठीक है, अभी कर देते हैं। अरे श्रीमती हुआंग, उनके पास तो दस्तावेज भी नहीं है। उनका दाखिला कैसे हो सकता है? मेरे ये दस्तावेज पिछले साल से तैयार कर रही हूँ। बच्चे का निवास भी हो चुका है, मैं अभी क्यों नहीं कर सकती? आप कौन होती हैं? हमारी मिसेज वांग शेयर धारकों की पत्नी है। सुना है कि क्या होम स्कूल कभी भी स्थिति के आधार पर प्रवेश नहीं देता। तुम ऐसे काम करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी? तुम कौन होते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरे साथ तुलना करने की? अरे वो यू, और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जल्दी उठो। TW, सब ठीक है? क्या तुम ऐसे ही बच्चों को पालते हो? वह तो प्यारी सी है, बेकार चीज। तुम माफी मांगो। और मैं तुमसे माफी मांगने को कह रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चिल्लाने की? मम्मी जल्दी से इन माम बेटी को बाहर निकालो। उन्होंने मुझे कहा। मिसेज हुआंग, तुम अभी भी उसे बाहर नहीं निकाल रही हो। ठीक है, मम्मी चलो हम चलते हैं। वो स्कूल नहीं जाएगा। नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें क्यों जाना चाहिए? मेरा बेटा बहुत कीमती है, मैं उसे डांटने की हिम्मत नहीं करती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डांटने की? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। हट जाओ। वो यू, क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? अरे माफी मांगो। तुम हाथ छोड़ो। माफी मांगो। छोड़ो। तुम छोड़ो। छोड़ो। मैं तुमसे माफी मांगने को कह रहा हूँ। छोड़ दो। क्या तुम इसी तरह बच्चों को पालते हो? छोड़ो। भैया क्या तुम्हारी हैकिंग स्किल कम हो गई है? क्या मम्मी यहाँ आई है? गलती नहीं हो सकती लिन। मार्शल आर्ट या दूसरे भैया, क्या वो हमारी मम्मी है? शाओलिन मार्शल आर्ट। मम्मी बहुत तेज है, जल्दी मेरी मम्मी को छोड़ो। छोटे प्यारे तुमने मुझे मारा, देखो मैं तुम्हें 3 बार मारूंगा। मम्मी देखो मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। रुको वो यू, छोटे प्यारे। वो यू, तुम उसे छोड़ दो। वो यू, रुको लिन, मार्शल आर्ट बहन को मत मारो। भैया 4 मिलकर एक को मार रहे हैं। क्या हुनर है? अकेले लड़ने का हुनर दिखाओ। शाओलिन असली मर्दों की लड़ाई, असली लड़ाई मर्दों के बीच की। हम मार्शल आर्ट ठीक है। लिन वुशे, आओ मैं तुमसे लड़ूंगा। लिन डी तुम छोटे प्यारे लान को जाओ। लिन वु, तुमने मुझे मारा और तुमने मुझे मारा। लिन एन और लिन वुजे। ओ बॉशिंग, देखो हमारे यहाँ की बुनियादी सुविधा पहले से ही बहुत अच्छी है और भी बेहतर उपकरण है जो बच्चों को जल्दी से जोड़ सकते हैं और नए ज्ञान से। हाँ, बहुत अच्छा है। अगले महीने बच्चे का जन्मदिन है, मैं बच्चे के नाम पर 1 और 10 मिलियन दान करूंगा। ओह बॉशिंग, आपके बच्चे हैं? हाँ शांग बेटी। बधाई हो बॉशिंग, हमें ये पता नहीं था। हे डरी बुरा हो गया, मम्मी फिर से लड़ रही है। कहाँ? काई होंग स्कूल। जूमी मेरे साथ मत आओ। बुरा है दिल, ये तो बड़ी मुसीबत होने वाली है। तुम बहुत बड़े बहादुर हो ना, क्यों नहीं लड़ रहे हो? मम्मी इन्हें मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने हाथ उठाया है, अगर दम है तो मुझ पर आओ। वो मम्मी हमारी रक्षा कर रही है। तीसरे भाई लिन को भाइयों को बाहर से उतारने का तरीका सोचना होगा। वो सन, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। यह तो छोटे प्यारे का छोटा प्यारा है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मुझे मारने का नतीजा। मम्मी 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 रुको। शेंग यांग काई। डैडी। बॉशिंग, क्या ये सिर्फ एक बच्चा है? तुम कौन हो? वापस जाओ। मम्मी तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अगर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी या बच्चे को कुछ हुआ है, तुम मेरा इंतजार करो। प्रिंसिपल आप भी यहाँ हैं? क्या प्रबंधन कर रहे हैं? कोई ताइसुई के सिर पर मिट्टी डालने की हिम्मत कर रहा है। प्रिंसिपल क्या आप मानेंगे? मैं अपने पापा से आपका निवेश वापस लेने को कहूँगा। अभी जाओ, अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें तुच्छ समझूंगा। और प्रिंसिपल यह क्या हो रहा है? यह पहले तो ठीक था, मेरे पति ने यहाँ शुरुआती निवेश किया था। अगर प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया और उन्होंने हमें शेयरधारकों की सूची से हटा दिया, तो सब खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल, हम भी, यह मतलब नहीं था। प्रधानाचार्य, वे पहले मुसीबत खड़ी कर रही थी। हाँ,
तुम झूठ बोल रहे हो। मम्मी ने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए थे मुझे दाखिला दिलाने के लिए, लेकिन तुमने मुझे दाखिला नहीं दिया, जबकि वो बुरी आंटी के पास कुछ भी नहीं था और सीधे स्कूल में घुस गई। तुम्हें निकाल दिया गया है। प्रधानाचार्य, हमें यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। जल्दी से चले जाओ। बाद में मैं वंगुआ के पति को शेयरधारकों की सूची से हटा दूंगा। क्या तुम्हें मेरा ये फैसला पसंद आया? बस इतना ही। प्रधानाचार्य, वापस ऐसी घटनाएं वापस एक बार हो गई हैं, तो निश्चित रूप से यह पहली बार नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने स्कूल के संबंधों को साफ करो वापस। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूल चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ। प्रधानाचार्य, तुम शेंग्यांग के साथ इतना सम्मान से क्यों बात कर रहे हो? शेंग्यांग वापस तुम असल में हो कौन? दिल। श्रीमती शेंग, वो तो ठीक है, मैं तुमसे छुपा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ। व्यू ने मुझे फोन करने के बाद मैंने संबंधित विभाग को रिपोर्ट कर दिया। प्रधानाचार्य, डर है कि यह मामला ट्रेंडिंग में आ जाएगा, तो अच्छे से बात करो। ऐसा था। वाह, पापा झूठ बोल रहे हैं। आंख भी नहीं झपकाई। मम्मी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। ओह, सच में कोई नहीं है। क्या हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है? बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है? पापा मम्मी, क्या तीनों भाइयों को घर ले जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। शेंग्यांग आज अगर ये बच्चे नहीं होते, व्यू के साथ बड़ी मुसीबत हो सकती थी। मैं उन्हें देखता हूँ, वे किसी तरह के अपहरणकर्ता नहीं लगते। चलो उन्हें घर ले चलते हैं। लेकिन पापा प्लीज प्लीज। हाँ, प्लीज प्लीज। ठीक है, उन्हें अस्थायी रूप से घर ले चलते हैं। बाद में मैं उनकी अच्छी तरह से जांच करूंगा। ठीक है। हाँ, मेरे भाई है। दुनिया में केवल पापा, मम्मी, बहन, गुरु और भाइयों को नमस्ते। गुरु और भाई। अगला। अरे, मैंने कभी किसी महिला को मेरा नग्न शरीर नहीं देखने दिया। मम्मी, तुमने जीत लिया। तुम्हारा 6 साल का शरीर देखने लायक क्या है? क्या यह मम्मी होने का एहसास है? गुरु की तरह नहीं। मैंने अभी अभी बर्तन नहीं लिया है। मैंने एक स्नान लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ तक कि माँ, यह मेरी नई पोशाक। हाँ, पापा ने खरीदा। पिता, एक चुंबन। मुझे मत छो लड़का। हे, मुझे अपने आदमी को अस्वीकार करना पसंद है। आप क्या कर रहे हैं? एरबोरा। 1 सिर्फ। ठीक है, दावाओ चलो। माँ, आप कब सक्षम होंगे? हमें पहचानते हैं। ठीक है। आज रात एक साथ सोते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं आज रात सोफे पर सो जाऊंगा। अरे, यह कौन है? भुज, मैं वापस आ गया हूँ। भुज, मैं वापस आ गया हूँ। डी। ब्रह्मांड अजय। सुपर सुंदर लड़की माँ, गुड मॉर्निंग। सुंदर माँ, कृपया मुझे प्रदान करें आज के कपड़े। धन्यवाद। वाह, सुंदर और चलती राजकुमारी।
कृपया मुझे आपके लिए टूथपेस्ट निचोड़ा। ओह, मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हें एक दिल देना चाहता हूँ। आपका दिल कभी नहीं बदलेगा। 3 खजाने, छोटी उम्र, तेल नहीं बन सकता। मम्मी, आज आपका काम मजेदार और सफल हो। ठीक है। ही, तो मैं कपड़े बदल कर काम पर चलता हूँ। बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। ठीक है मम्मी। हा। चलता हूँ। बाय 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 बाय। धीरे चलना। हा 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 हा। बॉशिंग, ये 4 बच्चे तुम्हें कहाँ से मिले? उठाए हुए। अपने ही खून के रिश्ते, स्टील से भी मजबूत रिश्ता। डैडी मेरे सौतेले पिता है, मैं अपना नहीं हूँ। और हाँ बॉशिंग, कंपनी में हालात बिगड़ रहे हैं। अगर तुम नहीं लौटे, वो बूढ़े लोग नियम तोड़ देंगे। इस समय के लिए लिंशियावेई और बच्चों के लिए कंपनी नहीं गए। ऐसे चलना ठीक नहीं। लेकिन कंपनी जाने पर खुलासे का खतरा है। ये 3 उठाए हुए बच्चे, जांच के बाद पता चला कि वे बेसहारा हैं। कैसे भी हो, कुछ और बच्चे पालने में कोई समस्या नहीं है। आओ डैडी, तुम्हें एक बड़ी बात बतानी है। पापा बताइए। दरअसल मैं अमीर हूँ। डैडी, सच में? हाँ सच में, गरीब बनकर रहा था तुम्हारी मम्मी के करीब आने के लिए। पापा, मैं आपकी मदद करूंगा और मम्मी की। मोल मारने वाला खेल, प्लेन पेड़ पर लटका हुआ। तुम लोग, क्या तुम हैरान नहीं हो? तुम मुझे थोड़ी प्रतिक्रिया दो। वैसे भी आगे चलकर हम चारों का होगा। पापा, आप मेहनत करो और कमाओ। हाँ पापा, आप मेहनत करो। क्या आपकी संपत्ति हमें बांटने के लिए काफी है? तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? पापा, आप चिंता मत करो। अगर आप मम्मी से पहले चले गए, हम मम्मी की देखभाल करेंगे। उन तीनों को पुलिस स्टेशन भेज दो, अगर नहीं तो अनाथालय भेज दो। पापा, मैं गलत था। पापा, मैं वादा करता हूँ, मुंह बंद रखूंगा। पापा, आप इतने अमीर हैं। बदमाश लड़का। छोटे साहब और छोटी साहिबा को विदा करो। वाह, क्या यह अमीर होने का एहसास है? चलो तुम्हें खरीदारी करने ले चलते हैं। आइए 8888 आइए 666। वाह, कितना सुंदर है। हे भगवान, 4 जुड़वा। क्या वह शेंग्यांकाई के दादा नहीं हैं? क्या फिर से भागकर बाहर आ गए हैं? अरे, दादा के पास कार है, तुम जल्दी हट जाओ। अरे ही। आ मुझे याद आया। शियावेई, क्या हुआ? बोलो लिंशियावेई। शुबिन, बच्चों को देखो। लड़की, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ दादा। अच्छा हुआ मैंने सीट बेल्ट लगा ली। तुम ठीक हो? अरे बाप रे, डर गया। पागल हो क्या? आंखें नहीं हैं क्या? अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने लाल बत्ती तोड़ी और अब मारने की बात कर रहे हो। वो तो वही है। क्या हुआ?
मैंने उसे टक्कर मार दी, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख देना पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों ने अब मेरी कार को नुकसान पहुंचाया है, मुझे कम से कम लाखों खर्च करने पड़ेंगे। तुम लड़की ऐसे कैसे बोल सकती हो? मतलब मैं बूढ़ा आदमी टक्कर खाने के लिए ही बना हूँ क्या? तुमने कार चलाते हुए बूढ़े आदमी को टक्कर मारने की कोशिश की। तुम्हें अभी भी अपनी बात सही लग रही है? मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। अरे दादा, तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ? मैं इंटरनेशनल डिजाइनर हूँ। लिंडा, मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को चुन लिया। यह बेकार चीज मेरी लाखों की कार को नुकसान पहुंचाया है। अरे मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, तुम लोग मिलकर झूठा दावा करने वाले तो नहीं हो, एक बुरा धोखेबाज। क्या बुरा लगा? मुझे मारने की सोच रहे हो? आओ यहाँ मारो। तुम लोग जैसे लोग, लगता है मुझे पता नहीं है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें बुरा लगे तो मुझे मारो। तुम मुझे मारोगे? तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अरे क्या अभी जमीन पर गिर गया था? मेरे दिमाग की नसें खराब हो गई हैं। यह बूढ़ा आदमी यहाँ है, क्या दिखावा कर रहा है? अरे लड़की, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। चलो दादा, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। मत जाओ, तुम दोनों ने मेरी गाड़ी तोड़ दी है। भरो। तुमने अभी कहा था कि तुम प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर हो। उसका वीडियो बनाओ, ट्रेन करो। ओह, आओ प्रसिद्ध डिजाइनर लिंडा, रेड लाइट तोड़ो और बूढ़े को मारो। मत बनाओ, सामने से लो। तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो। शियावेई, तुम्हारा दादा अभी यहाँ है। यानकाई, मैं हूँ। आखिरकार हम मिल गए। माफ करो, मैं शादीशुदा हूँ। तुम ऐसा करोगे तो मेरी पत्नी गलत समझेगी। शादीशुदा किससे? मुझसे। पति, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम दोनों शादीशुदा हो, यह कैसे हो सकता है? बूढ़ा वह बेकार। क्या यह तय नहीं था? लिन शियावेई को उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना था। शेंग यानकाई लिन शियावेई से कैसे शादी कर सकता है? तुम हैरान हो? नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा आश्चर्य हुआ। पुरानी बातें अब उन्हें दोबारा मत उठा। आखिरकार अब मेरी एक नई फैमिली है और बच्चे भी। 4 बच्चे हैं। 4 नहीं हो सकते। मिस लिंग ने 4 बच्चे पैदा किए। ये उनमें से 3 है। कितने बच्चे पैदा किए? इन तीनों को नदी में फेंक दो, बाकी एक को उसके लिए छोड़ दो। क्यों नहीं हो सकते? क्या उन्हें सब पता चल गया? नहीं, गलत है। ऐसा लगता नहीं कि उन्हें पता है। दादा, हम चलते हैं। मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। इस बूढ़े की बात मत सुनो, वह जानबूझकर झगड़ा करने आया है। लिंगलान, जाओ अपनी आंखों का इलाज कराओ। यानकाई, क्या तुम्हारे दिल में यह बूढ़ा मुझसे ज्यादा अहमियत रखता है? मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। शेंग क्रूप की बहू सिर्फ मैं हो सकती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच गई। तुम लोग पहले वापस जाओ। असल में तुम अच्छे से सोचो, आज रात मुझे क्या जवाब दोगे? अगर आज तुमने साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगा। आहा, शियावेई, आज हमारे घर रहने आओ। दादा, उसके काम में दखल मत दो। शियावेई, जल्दी से काम पर जाओ। दादा को दोबारा हॉस्पिटल ले जाना याद रखना, चेकअप कराना, देखना कहीं चोट तो नहीं आई। मैं पहले ऑफिस चली। ठीक है, जाओ। अरे तुम शियावेई के साथ काम नहीं करते हो, तुम तो कंपनी के प्रेसिडेंट हो। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपनी पहचान नहीं बताई है। क्या? वह अमीर लोगों से नफरत करती है। अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो इतनी अच्छी बहू भाग जाएगी। लेकिन झूठ बोलना ठीक नहीं है। मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करते, लेकिन आज तुम्हें उसे वापस ले जाना होगा। दरअसल वुयू मेरी असली बेटी है। क्या तुम कह रहे हो कि वो छोटी लड़की मेरी असली परपोती है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो दादा, अगर तुमने पहचान उजागर कर दी तो पोती खो जाएगी। ठीक है, आज रात तुम उस छोटी लड़की को मेरे पास ले आओ और तुम दोनों घर पर अच्छे से बात करो। ठीक है। दोस्तों, यह है नई डिजाइनर लिन शियावेई। हाँ, तुम यांग हाओ यूई के बगल में बैठोगी। ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर लड़कियों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे डिजाइन विभाग में बहुत दिनों से कोई नहीं आया है। सुना है आज 2 लोग आ रहे हैं, एक तुम हो और एक मशहूर डिजाइनर है। और वो भी बहुत सुंदर है। उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। हाँ,
उसका नाम लिंगलान है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ। दोस्तों, हमारे डिजाइन टीम लीडर लिंगलान का स्वागत है। अंग्रेजी नाम लिंडा। ये तो टीवी पर देखने से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाय, सबको आगे से मिलते रहेंगे। लिन शियावेई। फिर मिले। क्या तुम नई टीम लीडर को जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। अभी अभी मिला था। रेड लाइट तोड़ा और बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी। नहीं यार, कितना घिनौना है। और मेरे पति को भी छीन लिया। यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा पूर्व प्रेमी, वो तो किसी और के साथ भाग गया। मैं समझता हूँ। अरे, हम दोनों की कहानी एक जैसी है। नहीं, तुम मुझसे बेहतर हो। कम से कम वो औरत तो थी। जाओ, इन्हें प्रिंट कर लाओ। अरे नहीं, मैं यहाँ डिजाइनर बनने आया हूँ, तुम्हारा चपरासी बनने नहीं। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है या फिर दिमाग नहीं है? प्रिंटर तक चलाना नहीं आता। मुझे तुम्हारे लिए जाना पड़ेगा। अच्छे इंसान को हर कोई दबाता है, अच्छे घोड़े को हर कोई सवारी करता है। क्या सच में मुझे कमजोर समझते हो? आसानी से हरा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ। तुम भूल तो नहीं गए? तुम अभी इंटर्नशिप में हो ना। अगर मैं तुम्हें पास नहीं करूँ। अरे यार, बस एक इंटर्नशिप है। उसे धमकाने के लिए काफी है। क्या यांकाई ने लिन शियावेई को अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताया? उसकी सच्चाई नहीं, यह मामला मुझे जरूर पता लगाना होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि लिन शियावेई पर नजर रखो। फिर वो शेंग यांकाई के साथ कैसे हो गई? 7 साल हो गए। मुझे भी अपनी आजादी मिलनी चाहिए। और शेंगयांग के कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ। शेंगयांग के शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वह लिंग सियावेई के साथ है। इसके क्या परिणाम होंगे? क्या तुम्हें पता नहीं है? ये संभव नहीं है। लिंग सियावे को पता नहीं हो सकता कि वो शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल नहीं, तो मैं यहाँ काम क्यों कर रहा होता? ठीक है, मैं तुम्हें 200,000 देता हूँ। तुम लिंग सियावेई को शेंगयांग के पास से वापस ले आओ। समझ गए? सच में? 1 लाख यह अग्रिम है। बाकी का काम पूरा होने के बाद दूंगा। कंपनी हर साल उच्च अधिकारियों के लिए कस्टम कपड़े बनाती है, साथ ही नए सहयोगी बॉस भी जोड़ती है। इस बार आपको उनकी जरूरतों को समझने की जरूरत है, साथ ही और अधिक सहयोगी ऑर्डर जोड़ने की। इसे 3 दिनों में पूरा करो। सुपरवाइजर, मैं टीम लीडर हूँ। क्या मुझे भी यह करना होगा? बिल्कुल, लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। देखो, कौन स्वयं जाना चाहता है? कौन है? चीनी पेंटिंग के महान कलाकार, 20 साल से सेवानिवृत्त होंगे। हाँ, अच्छा है, यह होंगे है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर यह सहयोग हो जाए तो नियुक्ति तो पक्की है। सुपरवाइजर, मेरे घर में बहुत सारी चीनी पेंटिंग्स हैं। मुझे लगता है कि मुझे जाने देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी समान बातें होंगी। तुम ही हो। तुम्हारे घर में चीनी पेंटिंग्स हो सकती हैं। लिन सियावेई, मैं तुम्हें कम नहीं समझता। तुम झूठ बोलने से पहले कुछ तैयारी कर लो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मेरे घर में वे चीनी पेंटिंग्स हैं। वे सभी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। वे बहुत मूल्यवान हैं। मैनेजर, चूंकि वह ऐसा कह रही है, क्यों न उसे जाने दिया जाए। लेकिन होंगे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम भी नहीं कर सकते किसी अनुभवहीन व्यक्ति को उनके पास भेजें। क्यों न हम पहले लिन सियावेई के घर जाकर देखें, क्या उसके पास वास्तव में चीनी पेंटिंग्स हैं? मैनेजर, जियावी कहती है कि उसके घर में चीनी पेंटिंग्स हैं। क्यों न हम साथ में जाकर देखें? भगवान, ये लोग तो। क्या हुआ जियावेई? क्या तुम्हारे घर में नहीं है? क्या तुम झूठ बोल रही हो? कौन कहता है चलो चलते हैं? चलो चलते हैं। हेलो बच्चों, हेलो मम्मी। कुछ लोग हमारे घर आने वाले हैं चीनी पेंटिंग्स देखने के लिए। हमारे घर में तो नहीं है। अगर मैं दरवाजा खटखटाऊं या गलत घर में चली जाऊं, तुम लोग कुछ मत बोलना और दरवाजा मत खोलना, समझ गए? हाँ मम्मी। हेलो लिन जियावेई, अभी तक क्यों नहीं चले? क्या डर गई हो? चलो चलते हैं। भाइयों, मम्मी कहती है कंपनी के लोग चीनी पेंटिंग्स देखने आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर में तो नहीं है। यह क्या है? पापा ने हमें एक कार्ड दिया था ना। छोटी सी बात है। एक स्तर की सतर्कता। जल्दी भेजो कुछ चीनी पेंटिंग्स घर पर। जल्दी करो, तेजी से। अरे, ये चीजें इतनी कीमती नहीं है। जल्दी करो, मेरी पोती के लिए भेज दो। ओह हाँ हाँ, ये नीचे का फ्रिज और बड़े एबलोन।
बर्फीले पहाड़ों का कमल, ऑस्ट्रेलियाई वाग्यू। तुम सब मेरी पोती के लिए ले जाओ, उसके फ्रिज में रख दो, समझे? सब भेज दिया गया है। हाँ, लेकिन ये बच्चे, हालांकि सब उठाए गए हैं, लेकिन यान काई से काफी मिलते हैं। यह पेंटिंग वहां लटकाओ, फूलदान यहाँ। वह ब्रोकोली बहुत पुरानी है, फेंक दो। और वह सब्जियां फेंक दो। हाँ, वह बीफ नीचे रखो। रुको, वह मुझे दो। यह तुम्हारा घर है, यह जगह बुरी नहीं है। हाँ ठीक है। जैसा मैंने सोचा था। लिन जियावेई को पता ही नहीं है यान काई की पहचान। यान काई तो विला में रहता है, यहाँ इस बेकार जगह में क्यों रहेगा? लगता है बस मजाक कर रहा है। शायद अभी भी मुझसे नाराज है। साल मैंने छोड़ दिया था। अरे लिन जियावेई, तुम्हारा कमरा कौन सा है? यहाँ यहाँ। दरवाजा नहीं खोलने का नाटक करो और बस। लगता नहीं है सही है। लिनक्स जियावेई घर के दरवाजे पर आ गई है। अभी डरना शुरू किया। क्या थोड़ा देर नहीं हो गई? जल्दी मत करो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। बच्चे कृपया मत खोलो। अरे मैनेजर, मैं मेरे घर का दरवाजा पता नहीं क्या हुआ, शायद खराब हो गया है। क्या तुम लोग किसी और दिन आना? तुम फिर से कोशिश करो। फिर से कोशिश करने से भी कुछ नहीं होगा। हम कभी भी जगा नहीं सकते एक ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल नहीं चाहता। हमें घर में आने दे। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। हेलो मास्टर वांग, मेरी ताला खराब हो गया है। क्या तुम अभी घर पर हो? क्या तुम्हारे पास समय है? आकर मेरा ताला खोल दो। मैं धन्यवाद। मैनेजर, जियावेई का ताला खराब हो गया है तो हो गया, हम अगली बार आएंगे। लीडर, तुम भी इतना दबाव मत डालो। कोई बात नहीं, ताला खोलने का पैसा मैं दूंगा। बर्बाद हो गया। यह बिल्कुल नहीं है मेरे घर का दरवाजा। अगर ताला खोलने वाला आ गया और किसी और का दरवाजा खोल दिया तो मैं 1000 मुंह से भी समझा नहीं सकता। मास्टर वांग, तुम आकर यहाँ कोशिश करो। अरे मिस, क्या कर रही हो? ओह वो, सुनो वो, ओह वो, सुनो वो, सुनो, मुझे अचानक याद आया, मेरे पास एक स्पेयर चाबी है। नहीं तो इस ताले को तोड़ दो। फिर से ताला लगवाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कोशिश करो। जल्दी करो। इतनी जल्दी क्यों? मुझे पार्किंसंस के लक्षण हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करें? मम्मी, तुम फिर से गलत कमरे में आ गईं। मम्मी, कृपया चप्पल बदल लें। मम्मी, यह तौलिया है, हाथ पोंछ लें। काश यह मेरा बेटा होता। यह बहुत शानदार है। शिया, ये चारों तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ। नहीं, ये चारों तो बेस्टर्ड थे। 3 खो गए थे। अब ये फिर से कैसे आ गए? आखिर हुआ क्या है? हे भगवान, ये बहुत प्यारे हैं। शिया, तुम्हें बच्चे पैदा करने में महारत है। चलो अंदर चलते हैं। बेसब्री से देखने का इंतजार है। पढ़े लिखे परिवार का घर। आंटियों, कृपया। हे भगवान, ये तो चुबीहोंग की असली पेंटिंग है। ये तो तांग बोहू की असली पेंटिंग है। ये तो चीनी पेंटिंग के मास्टर होंग ये की असली पेंटिंग है। ये कैसे संभव है? क्या ये सच में तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है। मम्मी, ये हमारा घर है। क्या हुआ? घर ऐसा कैसे हो गया? ये सब परदादा ने भेजा है। परदादा? शेंगयांग काई के दादा? दादा तो यहाँ के मैनेजर थे ना? हाँ मम्मी, दिल पर बोझ मत लो। परदादा ने कहा है कि घर में और भी बहुत कुछ है। जब सब खत्म हो जाएगा तो उनसे मिलने जाना। शिया, तुम कंपनी में लाइफ एक्सपीरियंस के लिए आई हो ना? सुपरवाइजर, इतनी देर हो गई है, क्यों ना यहाँ खाना खा लें? यह ठीक नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है। मम्मी ने मुझे विशेष रूप से बताया था
बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। हम पहले से ही तैयार हैं। शेफ कहाँ है? आ सकते हैं। ये राजधानी का टॉप वेस्टर्न रेस्टोरेंट का शेफ नहीं है, उन्हें घर पर बुलाया गया है। हाँ हाँ, यह वही है। मैंने कभी नहीं खाया है। शियावेई, दोपहर में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम खाने के लिए आए हैं। जरूरत नहीं है सर। हमने पहले भी खाया है। लिंगलान, अगर तुम नहीं खाना चाहती हो तो पहले वापस जाओ। सर आप, शियावेई की पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी है, उसने कभी शेखी नहीं बखारी। होंगे को मनाने का काम शियावेई को आप पर छोड़ दिया गया है। ठीक है। सर मेरी पहचान मत भूलना। अगर मैं चला गया, ऊपर वाले आप लोगों को डांटेंगे। यह शेंग ग्रुप की सबसे कमी नहीं है, डिजाइनर है। मैं तो चाहता हूँ, कुछ लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, काम नहीं करना चाहते तो मत आना। क्या बहुत प्रसिद्ध नहीं है? दूसरी कंपनी में जाओ। लीडर, अगर तुम दूसरी कंपनी में चले गए हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। लिन शियावेई, तुम मेरा इंतजार करो। टॉप ग्रेड वाग्यू के बिना नहीं, सुगंध बहुत अच्छी है। बस ऐसा ही है। मैंने विदेश में और अच्छा खाया है। क्या कर रहे हो? अभी खाने की बात करते समय तुमने कहा था तुम नहीं खाना चाहते, तो हाँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया। तुम हाँ, मैं तुम्हारे लिए यह बनाया है। पुराने जमाने के शेफ, मुझे यह बहुत पसंद है। मैंने तुम्हारे लिए 2 सॉसेज भी डाल दिए हैं। तुम धीरे धीरे आनंद लो। लिन जियावेई, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरा इंतजार करो। बहुत थक गया हूँ। अरे, आज कहना चाहिए ओले, आज वाकई तुम लोगों की वजह से। कोई बात नहीं मम्मी, क्या हम चारों तुम्हारे दिल में कुछ बड़े हो गए हैं? कुछ भरोसेमंद हो गए हैं। और मम्मी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। उम्र भी काफी हो गई है। दरवाजा गलत कैसे खोल सकते हो? अरे तुम क्या जानो? मम्मी थोड़ी कम समझदार है, लेकिन तुम किसी को मूर्ख नहीं समझ सकते। क्या तुम्हें मारने का मन कर रहा है? मम्मी भाई बहुत अच्छे हैं। तुम कब दादाजी से मिलने जाओगे? जब मैं चीनी पेंटिंग मास्टर होंगे के साथ डील कर लूंगा तब जाऊंगा। दादाजी ही तो है चीनी पेंटिंग मास्टर। शायद यही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाल ही में मालिक बाहर गए हैं। मैं बच्चों को दादाजी के पास ले आया। सच में? बिल्कुल सच में। तुम रुको, मैं पहले दादाजी को बुलाता हूँ। अरे, देखो कौन सबसे तेज बनाता है। हुलुआ क्या हुआ? दादा, शियावी आ गई। मैंने उससे पहले कहा, आप शेंग परिवार के मुख्य सेवक, कृपया गलती से भी राज न खोलना। मुख्य सेवक आप? अरे आप क्या कर रहे हैं? दादा आप मत करो। अगर पता चल गया, घर के 4 बच्चे, एक भी नहीं बचेगा। दादा। शियावी तुम आ गई? हाँ। मम्मी आप आ गई। मम्मी देखो ये सब पापा ने आपके लिए बनाया है। मम्मी हैरान मत होना। मम्मी महसूस करो, भविष्य में आपको आदत डालनी होगी। शायद भेजा गया हत्यारा है। पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है। दादा, आप बहुत बेहतर लग रहे हैं। तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ। हाँ। ओह हाँ दादा, मैं पूछना चाहता हूँ, होंग ये यहाँ रहते हैं? होंग ये मैं ही हूँ। दादा के नाम में भी होंग है। उसे लगा तुम उसकी बात कर रहे हो। ओ, तुम उस होंग ये की बात कर रहे हो? वो एक चीनी चित्रकार है ना, वो काम से बाहर गए हैं। होंग ये सेवानिवृत्त नहीं हो गए थे, फिर भी काम पर जाना पड़ता है। होंग ये सेवानिवृत्त हैं, उन्हें पैसे कमाने ही होंगे। विदेश से कुछ दिन पहले एक दोस्त आया था, उन्हें साथ जाने के लिए कहा। तुम्हें उनसे कुछ काम है? ओह ऐसा है। हमारी कंपनी ने नए सीजन के कपड़े लॉन्च किए हैं। ये कस्टम बनाए गए हैं। हम चाहते हैं गुरु हमें मदद करने के लिए इसे प्रचारित करें। मैं 10 साल से गुरु के साथ रहा। इस लाइव मैंने वादा किया। इतनी बड़ी बात। दादी, क्या आप वास्तव में निर्णय ले सकते हैं? कोई समस्या नहीं है। हाँ।
दादा और मास्टर होंग के बीच संबंध बहुत अच्छा। दादा, क्यों न फोन कॉल करें? अच्छी कॉफी। मास्टर होंग, क्या ये ठीक हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात। मेरी दादी एक बात है, आपको परेशान करना चाहता है। आप देखते हैं। क्यों पापा और दादा? न जाने देने की हिम्मत। माँ सच जानती है। वो आप अभी भी छोटे हैं, समझते नहीं हैं। यह वयस्कों का स्वाद है। छोटी बहन को मूर्ख मत समझो। हम कुछ देर के लिए पहाड़ पर हैं। मत भूलना, मास्टर के साथ 18 वरिष्ठ भाई भी है हेलो कहने के लिए। हाँ हाँ हाँ। कोई समस्या नहीं। सच में? उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय शैली के तत्व पसंद है। एक ब्लैक टैंक सूट होना बेहतर है, बहुत फैंसी मत होना। ये अनुबंध और वकील की शक्ति। उसने हमें तुरंत भेजा। महान दादा, यह सूची नीचे दी गई है। मैं आपको स्वादिष्ट खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ। अरे दादी, अगर मुझे सही याद है, आप पर क्या यह मौसम का प्रदर्शन है? क्या ये होंग? ये है उनके कपड़े पहनने का तरीका। बस एक बार पहनते हैं, फिर मुझे दे देते हैं। 3। ऐसा है क्या? तो मैं बेधड़क डिजाइन करूंगा। कोई दिक्कत नहीं। दादा, मुझे लगता है आप यहाँ काम करके बहुत थक गए हैं। चलिए हमारे साथ वापस चलिए। यह नौकरी छोड़ दीजिए। मैं और यान काई आपका ख्याल रख सकते हैं। मम्मी, हमारे घर में 2 कमरे हैं। अगर परदादा भी आएंगे तो सोफे पर कौन सोएगा और जमीन पर कौन सोएगा? परदादा यहाँ रहते हैं। यहाँ बंगला बहुत बड़ा है। दादा हमारे साथ आएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। ऐसा लगता है। दोस्तों, एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। सुपरवाइजर क्या हुआ? लिन जियावेई को बधाई हो, उन्होंने चीनी पेंटिंग मास्टर का ऑर्डर हासिल किया। जियावेई, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत शानदार। कहीं ये झूठ तो नहीं? सुपरवाइजर, आप अच्छे से देख लीजिए। लिंगलान पहले निष्पक्ष प्रतियोगिता थी। पिछली बार आप नहीं गए, इस बार जियावेई ने सहयोग हासिल किया। अब आप फिर से बदमिजाज हो रहे हैं। तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। शेंग ग्रुप में डिजाइन विभाग में मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, एक टीम लीडर। अगर काम नहीं करना चाहते तो जल्दी चले जाओ। मैं एक प्रतिष्ठित डिजाइनर हूँ और मैंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पुरस्कार। तुम इतने बेशर्म हो। ठीक है, मैं यह बात जरूर बॉस शेंग को बताऊंगा। बॉस शेंग, यान काई के साथ एक ही उपनाम है। फोन उठाओ। यान काई, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? बॉस शेंग अभी भी नहीं उठा रहा है। एक शादीशुदा व्यक्ति के रूप में फोन उठाने का मतलब है कि मैं बेवफा हूँ। परदादा, क्या आप कंपनी जा रहे हैं? कृपया हमारा प्यार भरा दोपहर का भोजन मम्मी के पास ले जाएं। इन 4 प्यारे बच्चों के साथ मैं इस परदादा को और क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ। बुरे आदमी, फिर तुम हो। सचमुच दुश्मनों की मुलाकात। क्या तुम जानते हो मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? तुमने मुझे टक्कर मार दी। भरो। अभी तो तुम ही थे जो बहुत ज्यादा मुड़ गए और मुझसे टकरा गए। अरे बेबी, परदादा खाना लेकर आए हैं। ठीक है, मैं नीचे आकर देखती हूँ। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम सचमुच बहुत बुरे हो। तुम्हारी तो आधी जिंदगी कब्र में जा चुकी है, फिर भी मुझसे बहस करते हो। खाना कैसे पहुंचाओगे? हिलना मत, ये बच्चों का उनकी मम्मी के लिए है। तुम पहले अपनी फिक्र करो। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे दो। अरे नहीं, मत फेंको, ये बच्चों का दिल है, मत फेंको। 3 बूढ़े आदमी, तुम तो बहुत बोलते हो। अब क्यों चुप हो गए? इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ। यह मान लो कि यह मेरे साथ बहस करने की कीमत है। तुम जैसे बेकार आदमी यान काई के साथ रहने की सोच रहे हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। तुम क्या कह रहे हो? दादा अभी तक क्यों नहीं आए? ये तो लिंगलान है। क्या कर रहे हो? 3 बूढ़े, मुंह खोलो। तुम तो बहुत बोलते हो। मुंह खोलो तुम। रुको दादा, जल्दी उठो। मैं तो कहता हूँ ये यान काई सच में अंधा हो गया है। लिन शियावेई, फिर तुम हो। लिंगलान, तुम कैसे एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठा सकते हो? हर बार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से यान काई मुझसे मिलता नहीं। तुम्हारी वजह से मैं शेंग ग्रुप में टिक नहीं पा रहा। लिंगलान, हरगिज नहीं।
बिल्कुल नहीं, एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाना चाहिए। तुम्हें पता है, शुरू में मुझे चाहिए था तुम्हें और तुम्हारे 4 बच्चों को एक साथ भेज देना चाहिए था। तुम क्या कह रहे हो? बदमाश, तुम्हें 5 मिनट। तुरंत नीचे उतर जाओ। तुम उससे बात मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस कुछ कह रहा था। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ पता है। तुम मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या चीज है? मुझे छूने की हिम्मत? नहीं हो सकता। क्या वह सपना नहीं था? क्या यह सच है? या फिर लिंगलान ने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया? मैं अभी तुम्हें एक मौका देता हूं। तुरंत शेंग ग्रुप छोड़ दो, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार तुम हो। मुझे छोड़ने के लिए कौन हो? एक बूढ़ा आदमी और एक दूसरी शादी वाली औरत। इतना अकड़ रहे हो? मैं आज नहीं जाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। जुन, तुम्हारा विदेश में नाम लिंडा है। तुमने उस बार पुरस्कार जीता था। जज तुम्हारा पूर्व प्रेमी था। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ या सच एक फोन कॉल से पता चल जाएगा। बूढ़े आदमी, मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है। रुको। यान काई, तुम आखिरकार आ गए। शेंगियान काई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान काई, तुम्हें पता नहीं, यह बूढ़ा आदमी फिर आ गया और लिन शियावेई भी। उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, शायद कुछ और रिश्ता है। शायद। क्या ये किसी युवती का बूढ़े से प्यार है? यान काई, तुम। मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन तुम अपवाद हो। दादाजी, तुम ठीक हो? शेंगियान काई, तुम कंपनी में क्यों हो? और इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे। मैं क्या मैं? सब तुम्हारी वजह से। अगर थोड़ा पहले अपनी पहचान बता देते तो ये सब नहीं होता। तुम हमेशा हिचकिचाते हो। मैं आज देखूंगा। मैं शेंग हूं, बूढ़ा हो गया हूं, कोई नहीं जानता। या फिर मैं चल नहीं सकता तो लोग मुझे तंग करने लगे। चेयरमैन का स्वागत है। तो तुम हो। माफ करो, मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं बोला। दरअसल मैं हूं शेंग ग्रुप के अध्यक्ष शेंग यानकाई। तो तुम। मैं बॉस शेंग का चचेरा भाई नहीं हूं। मैं बॉस शेंग का सचिव हूं। जियावेई, यह कैसे संभव है? वह तो बस एक बूढ़ा आदमी है। तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? कैसे नहीं संभव है? मैं और मेरा पोता। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम नहीं समझ रिश्तेदारी के बारे में, जिया वेई, उसे 2 रुपए दो, वो समझ जाएगी। ठीक है। मेरी बेटी पहले झूले पर बैठती थी, वही पापा के पापा को दादा कहते हैं, और रिश्तेदारी समझ जाती थी। यहाँ 2 रुपए हैं, तुम 2 बार बैठ सकते हो। जाओ। अभी तुमने मुझे मजबूर किया जमीन पर पड़ा कचरा खाने के लिए। लोगों, दादा, यह सब गलतफहमी थी। अभी मैं। सब सुन लो। कब वो जमीन पर पड़ा कचरा साफ कर देगी तभी जा सकती है। सुना? दादा मत करो। जाओ। हमारे बीच प्यार है, भूल गए? लिंगलान, 7 साल पहले ग्रीनफील्ड होटल में मुझे ड्रग देने वाला तुम ही थे ना? तुमने अनजान बनने का नाटक किया और दूसरों पर आरोप लगाया। मैं लगभग मान चुकी थी कि मैं वाकई तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे प्रति अपराध बोध महसूस कर, लेकिन मुझे पता चल गया कि वह तुम नहीं थे। तुम्हें पैसे दिए सिर्फ तुम्हें दूर भेजने के लिए। चाहे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची हो। 7 साल पहले, कितना संयोग है। ग्रीनफील्ड होटल में दावत शुरू। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं दादाजी को ले जाऊंगा, पूरी तरह से शारीरिक जांच करवाने। अगर कोई समस्या होती है, मैं तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। क्या देख रहे हो? चेयरमैन की बात समझ में नहीं आता। क्या? मुझे मत छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम खुद खाओ। शेंगयान काई, तुम खाने के लिए आओ। दादाजी, क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? अगर तुम्हारे पास वे अफवाहें नहीं होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। डैडी, तुम्हारा चेहरा कैसे इस खाने के रंग जैसा है? अरे वूयू, तुम अभी छोटे हो। डैडी एक बड़ा धोखेबाज है। बकवास मत करो। शेंग यानकाई वास्तव में एक चालाक आदमी है, लेकिन चालाकी ने उल्टा असर किया। पता नहीं वे दोनों कैसे सुलझेंगे।
परदादा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम्हारे परदादा को ही आगे आना होगा। चलो। दादा, मैं पहले चला जाता हूँ। मुझे समझाने का मौका तो दो। 3 सजा पाने वाले आखिर कुछ बोल तो सकते हैं। छोड़ो, मैं सुनना नहीं चाहती। शियावी, कहावत है ना, पति पत्नी बिस्तर पर लड़ते हैं और बिस्तर पर ही मिल जाते हैं। तुम यान काई को मत कोसो। दादा, मुझे कुछ काम है। मैं आज रात पहले चला जाऊंगा। मम्मी पापा को माफ कर दो। बदमाश, तुम लोग जानते हो, मैं आखिरी वाला था जिसे पता चला। शियावी, तुम आज वापस मत जाओ। अगर तुम वापस जाओगी तो अरे दादा, तुम ठीक हो ना? दादा, तुम्हें क्या हुआ? दादा, पहले घबराओ मत, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो तुम एक बिस्तर पर सो जाओ। हाँ ठीक है। शियावी, जल्दी जाओ। अरे अरे, ठीक है दादा दादा, मैं जाऊंगा। जल्दी जल्दी जाओ। बुयू, मम्मी को दूध दे दो। मम्मी के सोने से पहले दूध। शिंदी, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से मम्मी के पास जाओ। दर्द दर्द दर्द। दादा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से आराम करो। मैं बच्चों को लेकर सब आराम करने जा रहे हैं। हम भी सोने चले। चलो चलो चलो। तुम जमीन पर सोओगे। नहीं, तुम जमीन पर सो। दादा, वो दूध वाकई ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं है। कुछ महीनों में शायद तुम्हें एक भाई या बहन मिल जाएगा। बहन बहन? हाँ, परपोती परपोती। चलो चलो चलो, सोने के लिए चलो। मुझे पता है तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ। दरअसल शुरू में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम अमीर लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं कह पाया। क्या गर्मी है ये? मैं हमेशा तुम्हें बताने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। लेकिन हम सिर्फ एक समझौते की शादी में हैं। शेंग यांग काई, क्या तुम्हें वाकई मेरे लिए कुछ महसूस हुआ था, या फिर तुम सिर्फ काम पूरा करने के लिए थे? कभी इस्तेमाल नहीं किया। शिया वेई, क्या तुम्हें याद है लिंगलान ने आज ग्रीनफील्ड होटल के बारे में कहा था? क्या गर्मी है? पहली बार तुमसे मिला, मैंने तुम्हारी पहचान का अनुमान लगा लिया था। 7 साल पहले जो मेरे साथ था वो तुम थे। क्या ये मेरा जेड पेंडेंट नहीं है? शिया वेई, क्या गर्म है? शेंग यांग काई, तुम कितनी खुशबूदार हो। शिया वेई, शांत हो जाओ। शेंग यांग काई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो ये बदतमीजी होगी। शेंग यांग काई, 7 साल पहले तुमने मेरे साथ गलत किया था। इस बार हम बराबर हैं। शिया वेई, यह तुमने मुझे मजबूर किया। शेंग यांग काई, हालांकि मैंने तुम्हें सुला दिया, इतना भी नहीं। आंख खोलते ही गायब हो गई। अगर यह शेंग यांग काई है, तो वुहाओ क्यों इतने सालों से मुझे धोखा दे रहा था?
शेंगयांकाई, तुम अभी भी 7 साल पहले जैसे हो, इतने डरपोक। सोने के बाद भाग गए। उठो। आओ। चलो वहाँ चलते हैं। माँ तुम्हारे हवाले है। हाँ। वुयू, दादी, प्यारी दादी तुम्हें याद कर रही है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वुयू, तुम बहुत अच्छे हो। दादी को सीने में दर्द हो रहा है, तुम दादी को सहारा दो। आगे की दवाई की दुकान तक चलें, ठीक है? ठीक है। वुयू, यह दादी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है मीठा गोला। वुयू, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? दादी, तुमने अभी कहा था कि सीने में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, यह नहीं है। जल्दी से डॉक्टर से मिलने जाना है। वुयू, तुम दादी को सहारा देते हुए चलो। दादी, तुम्हें तो बेचैनी हो रही थी। अब पता चला। मम्मी, नहीं, छोटी बहन कहाँ है? नहीं, छोटी बहन गायब हो गई। क्या हुआ? पापा, मम्मी, वुयू गायब हो गया है। क्या? व्यू, तुम वहां जाओ, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। व्यू। शेंगयांके, व्यू को ढूंढो। वह कहाँ गई? सचिव क्षु, पूरे राजधानी के लोगों को इकट्ठा करो। व्यू को अगवा कर लिया गया, जमीन खोद कर भी उसे ढूंढ कर लाओ। धिक्कार है, मेरी बहन को ले गए। भाइयों, बचाओ। तेज चलाओ, उनसे छुटकारा पाओ। बेटा, क्या करें? बेटा, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। माँ मुझे पकड़ो, मैं गति बढ़ाता हूँ। वुहाओ ने व्यू को क्यों अगवा किया? क्या वह पागल हो गया है? जब उसे पकड़ेंगे, पूछ कर पता चल जाएगा। हाय ए नो 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 नो। मम्मी, डरो मत, हमने भी लोग बुलाए हैं। वो कौन है? क्या ये लोग जान की परवाह नहीं करते? गति बढ़ाओ, आगे बढ़ो। ये ठीक नहीं है। जल्दी करो, अगर आगे नहीं बढ़े हमारी जान चली जाएगी। हाई 23 F8 339। क्या ये इंसान है? उसे टक्कर मारो। हे मेरे भाई, मेरी बहन अभी भी गाड़ी में है। बेटा, क्या करें? कोई आगे ना आए। वुहाओ, व्यू को छोड़ दो। चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? सपने देखो। अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैं उसे छोड़ दूं, क्या मैं सुरक्षित निकल पाऊंगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे छोड़ दूं, मुझे 1 करोड़ नकद दो और मुझे एक गाड़ी दो। जब मैं सुरक्षित निकल जाऊंगा, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। पापा, अंदर एक और आदमी है। लिंगलान, फिर तुम हो। वुयू को अगवा करना तुम्हारा ही आइडिया था। शेंगयांकाई, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। दोष तुम्हारे दादा का है। अगर तुम्हारे दादा नहीं होते, मैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर सूची से हटाया जाता? क्या मतलब? उसका स्कोर पहले से ही नकली था। दादा ने सिर्फ सच उजागर किया। लिन शियावेई, सब तुम्हारी वजह से हुआ। दिन 7 साल पहले मुझे तुम्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए था। दिन 7 साल पहले। दिन वुहाओ, तुम 7 साल पहले से जानते थे। हम जरूर जानते थे। अगर नहीं, उसने हमें 2 लाख दिए होते। तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा तुम्हें वापस लाता? तुम्हारा मतलब है दिन तुम 7 साल पहले लिंगलान के 2 लाख लिए थे। उन बेकार की बातों को छोड़ो। और मतलब नहीं है शेंगयांकाई, बस मुझे पर्याप्त पैसा दो, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। 6 दिन वुहाओ, मैं अपनी बेटी की जगह ले सकता हूँ, तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, तो तुम आ जाओ। नहीं, कोई नहीं व्यू को मेरे पास से ले जा सकता है। मम्मी, वुयो, तुम चिंता मत करो, मेरे सभी भाई यहाँ हैं। वे बहुत मजबूत है। वुहाओ, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, उस साल की सच्चाई क्या थी? उसे तुम्हें बताने मत दो, मैं तुम्हें बता दूंगा।
7 साल पहले ग्रीनफील्ड होटल में मैंने शेंग्यांग को ड्रग दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम गलत कमरे में चली गई और उसके साथ सो गई। बाद में मैंने वुहाओ को ढूंढा, उसे 2 लाख दिए, उसे तुम्हें रखने के लिए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो गई और 4 बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 पहले ही मर चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो? लिंगलान, तुम क्या कह रही हो? 4 बच्चे? हाँ, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 पहले ही मर चुके हैं। तुम क्या कह रही हो? शायद जल्दी पुनर्जन्म हो गया, बस पता नहीं। उन मछलियों के पेट में तुम्हारे बच्चों के अंग हैं क्या? क्या मतलब है? तुम मुझे बताओ क्या मतलब है? लिंगलान, शेंग्यांग, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम उसकी परवाह करते हो, बहुत घिनौना है। तीसरे भाई, यह ठीक नहीं है। अगर मम्मी को नुकसान पहुंचा, समझ गया। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, मेरे सामने घुटने टेको। मैं संतुष्ट हो गया, शायद मैं उसे छोड़ दूंगा। लिंगलान, तुम जरा ज्यादा न करो। मैं तो सोच रहा था तुम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लगता है ऐसा ही है। वैसे भी वह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम लान चले जाओ। मैं घुटने टेकता हूँ। लिंगलान, बस मैं घुटने टेक दूं। तुम शिया वेई को छोड़ दो, यह तय है। मत घुटने टेको। शेंग्यांग काई, तुम घुटने टेको, मुझे नहीं छोड़ेगी। क्यों शेंग्यांग काई? पहले मैं रोज तुम्हारे पीछे घूमता था। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? लान चले जाओ तुम। नहीं, शिक्षक भाई, मेरा बेटा, ऐसा कैसे हो गया? धन्यवाद। श्रीमान, ये एक छोटे शिष्य की माँ है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तुम ठीक हो। छोटे शिष्य, तुम्हारे कुछ शिक्षक भाई अभी रास्ते में हैं। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। शिक्षक भाई, अगली बार कुछ हो तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जब भी बुलाओ तैयार हूं। छोटे शिष्य, नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। यान काई, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी थोड़ा सा भी सच्चा प्यार नहीं था? कभी नहीं। लिंगलान, मेरे बाकी के 3 बच्चे आखिर कहाँ हैं? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुम मारो। वैसे भी मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई। पापा, मम्मी और तुम, खलनायक, क्या तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी घुमाव नहीं आता? दाबाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? फारे, अरे हम चारों को देखो, कैसे लगते हैं? फिर देखो, हम तीनों को, जिन्हें गुरुजी ने नदी से उठाकर शाओलिन मठ लाया था। हाय, एक डीएनए टेस्ट से ही सब सुलझ सकता था। पापा, मैं सिर्फ तर्कसंगत शक कर रहा हूँ। तुमने यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनाई? तो तुम लोग पहाड़ से उतरकर मुझे और डोरी को ढूंढने आए हो? मम्मी, भाइयों ने मुझे बताया, उन्हें शाओलिन मठ के मठाधीश ने उठाया था और बड़ा किया था। फिर हमें ढूंढने पहाड़ से उतरे हैं। नहीं हो सकता, वे तो सब मर चुके थे। क्या वो दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे? मिस लिंग, बच्चे को हमने नदी में फेंक दिया था। अच्छा किया। तुम तीनों जल्दी से विदेश चले जाओ और कभी वापस मत आना। ये बातें पुलिस को ही बताना। लिंगलान, तुम हार गई। नहीं हो सकता। क्या? वुयो मेरा असली परपोता है। हाँ बाबा। दादाजी, आप शांत रहें। शांत शांत। बच्चों को डराओ मत। शून्य 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 दादाजी, यह मैं और 3 लड़कों की पितृत्व परीक्षण है। 99,99,999%। वे तीनों हैं मेरे असली परपोते हैं। हाँ, आपकी पोती बहू, वाह, एक साथ 4 पैदा किए। सिर दर्द, अरे और दादाजी, आप शांत रहें। मैं जानता हूँ कि आपको स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। अब से आपकी संपत्ति 4 लोगों में बांटनी होगी। 3 बच्चे। बड़े छोटे का ख्याल नहीं। तुम मेरे परपोते को क्यों मार रहे हो? तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं गए? अब से परिवार का पालन कैसे करोगे? अरे जल्दी जाओ।
तुम जाओगे या नहीं? तुम। हा हा हा। पत्नी, मेरा इंतजार करो। पापा, तुम बड़े होकर छोटों को सताते हो। यह मेरी पत्नी है। दिन, तुम कितने बचकाने हो, बच्चे से भी ईर्ष्या करते हो। हम चलो